सर जय जिनेन्द्र। हाँ जय जी। तो बोलिए सर। आज और क्योंकि पर्यूषण पर्व भी चल रहे हैं, तो आप सब पर्यूषण पर्व की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक और यू। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, पर्यूषण पर्व चल रहे हैं तो थोड़ा हम लोग आत्मा की बात करें, है ना। तो कुछ जाने कि आत्मा क्या होती है, और भगवान का कॉन्सेप्ट क्या है, गॉड का कॉन्सेप्ट क्या है, और साथ ही ये जो संसार है और निर्वाण, वो चीज क्या है। मेरे ख्याल से सही समय पे सही टॉपिक आया है। तो पर्यूषण में मोस्टली इस पर चर्चा होती है, तो इस पर ही हम आज डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको शेयर करता हूँ। शेयर हो रहा है आपको? हाँ सर। So today we will discuss about the two fundamentals doctrines of Jain philosophy, concept of soul and God, and the another one is sansar and nirvana. दोनों ही interconnected हैं, and these ideas form the foundation of Jain metaphysics and ethics. Unlike many traditions that stress external divinity, जब हम दैवत्व की बात करते हैं तो कई लोग कई जो अदर ट्रेडिशन है वो एक्सटर्नल डिविनिटी की बात करते हैं, बट जैनिज्म इज preliminarily inward looking. The focus is on the soul's bondage and its liberation. And in Jainism, God is not a creator, but a perfect soul free from all karmic limitations. मतलब अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म ये कहता है कि ईश्वर जो है वो सृष्टिकर्ता नहीं है, ठीक है। सृष्टिकर्ता, या हम कह सकते हैं ईश्वर कोई कर्ता धर्ता हरता नहीं है, है ना। हम एक भावना से, हम एक अपनी विनय से, एक श्रद्धा से हम कह सकते हैं, हम कह देते हैं भगवान आप ही सब कुछ करते हो, आप ही का सब दिया है। वो एक तरीके से वो हमारी एक विनय है उनके प्रति, एक श्रद्धा है। और हम इस तरह उनको अपनी एक तरीके से हम अपना सारा क्रेडिट उनको दे देते हैं, तो ये हमारी विनय है, ठीक है, उनके प्रति। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट अगर बात करें तो ईश्वर किसी का करता हरता नहीं है। कुछ बुरा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, उसमें ईश्वर का कोई भी हाथ नहीं होता है, ऐसा जैन दर्शन कहता है। और जैन धर्म में ईश्वर सृष्टिकर्ता नहीं मानता, बल्कि ऐसा वो कहते हैं कि ईश्वर एक ऐसा सिद्ध पुरुष है जो समस्त जो कार्मिक बॉन्डेज है उससे मुक्त हो जाता है ना। तो इस प्रकार जो संसार बंधन का प्रतीक है, ये जो संसार है क्या है, बंधन का। जब हम कर्मों के द्वारा बंधे हुए होते हैं तो वो संसार कहलाता है, ठीक है। एंड उसको हम मुंडेन सेल कहते हैं ना, कि जब सांसारिक सांसारिक सोल, मतलब मुंडेन सोल यानी सांसारिक सोल क्या कहलाती है, जो कर्मबद्ध है, जो कर्मों से बंधी हुई है, ठीक। और अगर हम परमात्मा की बात करें, गॉड की बात करें, है ना, उसका क्या मतलब है, जो समस्त कर्मों से मुक्त हो गए हैं, उस परमात्मा पद को प्राप्त हो गए हैं, वो क्या है, वो अवस्था कहलाती है परमात्मा पद। ये जब पूरी एक निर्वाण की अवस्था कहलाती है कि सर्व कर्मों से जब मुक्ति मिल जाती है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दीज टू कंसेप्ट, जो कि देखो, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि संसार, हम जो संसार और निर्वाण की बात कर रहे हैं, सोल और गॉड की बात कर रहे हैं। तो सोल जो है वो संसार से रिलेट करती है, और गॉड मतलब परमात्मा, आत्मा संसार से रिलेट करती है, और परमात्मा निर्वाण से रिलेट करती है। तो ये चीज हम यहाँ पे आज इसको ही डिस्कस करेंगे। ओके। सो
इंट्रोडक्शन। सो जब हम जैन फिलोसफी की बात करते हैं तो ये दो जो हम बोलेंगे दो तत्वों पर है, द्वैत तत्वों पर है, इसको हम कहेंगे। क्या कहेंगे? जैन फिलोसफी ड्युअलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, है ना। जैनिज्म द यूनिवर्स इज इटर्नल, है ना। यूनिवर्स इज इटर्नल, यानी ये जो जगत जो है वो शाश्वत है, ना ही इसका कोई आदि है ना अंत है ना। विदाउट बिगिनिंग और एंड, and governed by its own natural laws. So Jainism is built on the foundation of dual reality. First one is living, yani jeev, living beings, and another one is non-living substances like ajeev, यानी जीव और अजीव, ये दो तत्वों पर ये जैनिज्म का एक फाउंडेशन है। और एंड द सेंट्रल concern of Jain thought is the soul, which is inherently pure but bound by karma. कैसा है ये? क्योंकि वैसे अपने शुद्ध स्वरूप में तो ये क्या है? शुद्ध है, प्योर है, लेकिन कर्मों की वजह से वो क्या है? इम्प्योर कहलाता है। ठीक है, इसको हम कैसे समझें? इसको जैसे मैं अगर आपसे ये कहूं कि आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में कीचड़ पड़ा, ठीक, कीचड़ होता है ना, तो कीचड़ में पड़ा पानी शुद्ध है कि अशुद्ध है? बताइए, शुद्ध है कि अशुद्ध है? बताइए, अनम्यूट करके बताइए। सर शुद्ध है। हाँ, कीचड़ में पड़ा पानी शुद्ध है। कैसे शुद्ध है? वो अलग कर देंगे उसको दोनों को तो पानी तो पानी है, कीचड़ हाँ कीचड़ है। हाँ, बिल्कुल। तो हम हमारी देखने की दृष्टि में क्या है? वो अशुद्ध है, ठीक है, लेकिन उसको प्यूरिफाई किया जा सकता है क्या? किया जा सकता है। उसको पीने लायक बनाया जा सकता है क्या? हाँ, अगर प्रोसेस करके उसको बनाया जा सकता है। तो इससे क्या पता चलता है कि पानी क्या है? पानी जो जल है वो अपने आप में क्या है? प्योर है। लेकिन जो बाहरी जो डस्ट उसमें आ गई है, धूल मिट्टी, ये सब जितनी चीजें आ गई है, उसकी वजह से वो हमको कैसा दिख रहा है? मलिन दिख रहा है ना, गंदा दिख रहा है, अशुद्ध दिख रहा है। वो ही बात मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आत्मा, जो आत्मा है वो अपने आप में प्योरेस्ट फॉर्म में है, ठीक है, विदाउट एनी कर्म बॉन्डेज। ये अपने आप में अगर बोला जाए तो ये क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म में। लेकिन संसार में क्योंकि हम रहते हैं, तो कर्म बंधनों के कारण, कर्मों का आगमन होने के कारण, आश्रम होने के कारण क्या हो जाता है? वो कर्मों की वजह से कर्म कवर हो जाते हैं, पूरे के पूरे चिपक जाते हैं हमारी आत्मा से। उस वजह से जो आत्मा क्या दिखाई देती है? इम्प्योर दिखाई देती है, इम्प्योर होती है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये क्या इसका मतलब ये निकलता है कि ये जो बाहरी कारण है ना, डस्ट जो आ रही है, जो कर्म आ रहे हैं, ये सब बाहरी कारण है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि आत्मा को प्योर बनाया जा सकता है ना, गुंजाइश है। ऐसा नहीं है कि भगवान हो गए तो हो गए, बस वही होंगे भगवान, ऐसा नहीं है। जैनिज्म कहता है कि हर आत्मा परमात्मा है, और हर आत्मा परमात्मा बनने की योग्यता, एलिजिबिलिटी रखता है, ठीक है। सो दिस बाद में अभी रहने दीजिए, अभी क्लास होगी। सो दिस बॉन्डेज causes endless cycles of rebirth known as संसार। ये इस कर्मों की वजह से ही ये जो हमारा एंडलेस जो जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण चलता रहता है, यही संसार कहलाता है। हम जो भटक रहे हैं पूरा 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 पूरा, यही संसार कहलाता है। एंड लिबरेशन कॉल्ड निर्वाण और मोक्ष इज पॉसिबल ओनली व्हेन कार्मिक मैटर इज कंप्लीटली एरेडिक्टेड। तो पूरी तरीके से कर्मों का क्षय हो जाता है,
हम अपने पुरुषार्थ से, कोई ऐसा नहीं कि चमत्कार से क्षय होता है, पुरुषार्थ भी जो जैनिज्म है पुरुषार्थ प्रधानी धर्म। हर चीज को यहाँ अवतारवाद नहीं है ना, कि भगवान ने अवतार लिया, ठीक है, फिर चले गए, फिर वापस अवतार लिया, ऐसा है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ मोक्ष जो है, मोक्ष का मतलब क्या है? मुक्ति। मुक्ति है ना, मुक्ति मतलब मुक्ति होती है, ऐसा नहीं है कि दोबारा वो आएंगे, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति हो जाना। और अगर अवतारवाद हो रहा है तो यहाँ बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि जिसका भी अवतार हो रहा है उसको मुक्ति मिली नहीं। मोक्ष का मतलब क्या है? मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति पूरी तरीके से। तो इसलिए जैनिज्म अवतारवाद को नहीं मानता है। और इस तरह अगर हम कहें तो जैन धर्म एक आत्मा की यात्रा, बंधन से मुक्ति की यात्रा की ओर बल देता है, पुरुषार्थ से, तपस्या से। ठीक है, तो सोल इटर्नल है, कॉन्शियसनेस नॉन मटेरियल है, एंड गॉड लिबरेटेड सोल फ्री फ्रॉम कर्मास। सो गोल ऑफ जैनिज्म इज सेल्फ रियलाइजेशन लीडिंग टू गॉडहुड। आत्मा से परमात्मा बनने की यात्रा है। कितना आया ध्यान में आपको? बताइए। हाँ जी जी सर। हाँ, कुछ आपको पूछना हो, बात करना हो तो पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट उस पे चलते हैं। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ सोल इन जैनिज्म। अगर जैनिज्म की हम बात करते हैं तो जैन धर्म में आत्मा के अस्तित्व को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है ना। द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल इज सेंट्रल टू जैन थॉट। Unlike materialist philosophies that deny it, Jainism affirms that the soul is real, the soul is eternal and conscious. The soul is not mere abstraction but a living entity that experiences joy, sorrow, knowledge, emotions। मतलब ये सारी चीजें जो है ना, ये अपनी आत्मा महसूस करती है। कोई कल्पना नहीं है आत्मा। सुख दुख ज्ञान जितनी भी चीजें हैं ये सब उसको अनुभव कर। जब हम कहते हैं कि मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ, या मैं प्रसन्न हूँ, या मैं दुखी हूँ, तो मैं का जो बोध आत्मा की ओर संकेत करता है। आई क्या है? मैं, यानी आत्मा। और आत्मा के बिना चेतना की संभावना ही नहीं है, क्योंकि चेतना तो आत्मा का लक्षण है ना। कॉन्शियसनेस क्या है? आत्मा का कैरेक्टरिस्टिक है, लक्षण है। ठीक, तो सेल्फ एक्सपीरियंस, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम दिस, आई एम तो दैट। लिविंग एंटिटी से क्या मतलब है कि सोल इज अ लिविंग एंटिटी? हाँ, जब हम लिविंग एंटिटी की बात करते हैं तो हम, हाँ बोलिए क्या? कल शाम को था, अभी तो ठीक है फिलहाल, अभी ठीक है फिलहाल। हाँ मैं बोलता हूँ जी। लिविंग एंटिटी आपने बोला तो हम उसको ऐसे कह सकते हैं, वो आ रहा है अभी आपके टॉपिक, वही आ रहा है इसके बाद, कि जैसे आत्मा और जीव में क्या अंतर है। जीव और आत्मा एक ही चीज है ना। कहने को अगर हम कहें तो जीव और आत्मा क्या है? एक ही चीज है। हम वही वही नेक्स्ट उस पे उसी पे आ रहे हैं, जो आपने पूछ लिया वही ठीक है एक्चुअली हमारी। हाँ बोलिए, ओके। कुछ कह रहे हैं? नहीं वही नहीं ठीक है सर। आपने जो पूछा वही नेक्स्ट हमारा वो है डिस्कशन। ठीक है, तो जब दो तरीके की बातें होती हैं, जीव और आत्मा, दोनों में क्या अंतर है? एक ही तो है दोनों, इसमें अंतर क्या हो सकता है? आत्मा, हम जीव भी बोलते हैं, इवन शास्त्रों में भी आत्मा के लिए जीव का प्रयोग किया गया है, जीव के लिए आत्मा का प्रयोग किया गया है। दोनों में कोई कोई ऐसा अंतर नहीं है, लेकिन शब्द अलग अलग है तो कुछ तो बात होगी ना। जैसे अगर हम बात करते हैं, जो हम पानी की बात करते हैं और जल की बात करते हैं,
तो दोनों क्या है? दोनों क्या है? एक ही चीज है ना? बताइए, थोड़ा इंटरेक्ट कीजिए, इंटरेक्शन कीजिए। यस सर, जल और पानी क्या है? एक ही चीज है सर, एक एक ही चीज के दो नाम है। दो नाम है, बिल्कुल सही बात है। तो जब हम भगवान का अभिषेक करते हैं तो पानी से करते हैं ना? बताइए। जी भगवान का अभिषेक पानी से होता है। जी जी। उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है अभिषेक के लिए? जल। जल प्रयोग किया, पानी क्यों नहीं किया जाता? हाँ, आप वही कुछ और बताना चाहेगा? कहीं भी, मतलब कहीं से भी अभिषेक होता है तो पानी का अभिषेक हो रहा है ऐसा नहीं, का जलाभिषेक बोलते हैं कि दोनों एक ही चीज है ना? दोनों एक ही चीज है, फिर क्यों ऐसा फर्क है? फिर उसी तरीके से आत्मा और जीव भी एक ही चीज है, क्यों फर्क है? हम पानी भी बोल सकते हैं, लेकिन वहां नहीं करता कोई भी प्रयोग। इवन जैन में नहीं, कहीं भी अभिषेक होता है। शिवलिंग का रुद्राभिषेक और ये तो पानी का कभी भी वो नहीं कहते, जलाभिषेक ही बोलते हैं, चाहे भी होता है। फर्क तो है, जगह का भी फर्क है, किस क्या कर रहे हैं उसका इतना है ना? तो देखो क्या होता है कि जल जल दोनों का मतलब एक है, लेकिन क्या है, पानी एक नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। और जल जो है ना, वो एक्चुअली वहां मतलब जो होता है वो बाकी जगह क्या है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जल यानी प्रासुक जल। प्रासुक मतलब जो कि प्योर है, छना हुआ है, और कैसा है, जो मैंने प्योर 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 से हम कह सकते हैं, थोड़ा सा उसको कुनकुना भी कर देते हैं तो प्योर हो जाता है, छने हुए का, उसको जल कहते हैं। तो ऐसा मैं मानता हूँ। पानी नॉर्मल फॉर्म है विदाउट एनी फिल्ट्रेशन एंड ऑल। सो ऐसा तो जलाभिषेक जब होता है तो वहां पे नॉर्मल पानी से अभिषेक नहीं होता है, प्रोसेस होता है, पूरा छन के आता है, हल्का लिपवम होकर आता है, और पूरी तरीके से शुद्ध जो जल होता है वो ही भगवान के ऊपर अभिषेक के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये एक फर्क पड़ता है, हम इसलिए पानी का अभिषेक भगवान के लिए नहीं कहते, हम जलाभिषेक का यूज करते हैं। उसी तरीके से मैं एक्चुअली ये बताने का कंटेक्स्ट यही था कि अब मैं यहाँ आपको ये प्रॉपर तरीके से समझा सकूं। तो जीव और आत्मा, इसकी जब हम बात करेंगे तो एक सेकंड। हाँ, जीव और आत्मा इसकी जब बात करेंगे तो जैनिज्म में, अगर हम बात करें जैन धर्म में जीव और आत्मा में भेद है, भेद किया गया है, जबकि इन जनरल नहीं भेद। जीव शब्द का प्रयोग हम एक तरीके से दार्शनिक और शास्त्रीय रेफरेंसेस में चेतन प्राणियों के लिए करते हैं, ठीक है। द टर्म जीव इज यूज्ड इन doctrinal and philosophical discussion to refer to all living beings. And while Atma is used in spiritual practice to denote the realized self, आत्मा कब यूज करते हैं? आत्मा का प्रयोग जब आध्यात्मिक साधना में होता है। देखिए, हर जगह जगह की बात होती है कि जगह, हर क्षेत्र विशेष में या कंटेक्स्ट विशेष में, संदर्भ विशेष में हम कौन सा शब्द कहाँ यूज कर रहे हैं, अर्थ एक ही है ना? जैसे पानी की बात आई तो जब मंदिर में करेंगे तो वो क्या, जल कहलाता है, लेकिन बाहर नॉर्मल हम पानी पीते हैं तो पानी कहलाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एक तरीके से एक्सपीरियंस या साक्षात स्वरूप को दर्शाता है। अगर हम इसे एक सूत्र रूप में ऐसे समझें कि प्लस आई जीव प्लस आई इज इक्वल टू आत्मा, ठीक है। यहाँ पे बोलेंगे, अगर हम ऐसा इसको देखें तो आई को हम इंडिविजुअल कह सकते हैं, है ना, या हम इंडिविजुअल। सो द डिफरेंस कैन बी अंडरस्टूड थ्रू दिस फॉर्मूला, जी प्लस द सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी इज इक्वल टू आत्मा, है ना। एंड आत्मा, द अवेयरनेस, हम इसको कह सकते हैं कि द अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअलिटी इज इक्वल टू जी,
So Jeev is the empirical living entity bound by karma, while Atma is the experiential realization of the true self. Okay, so this distinction emphasizes that spiritual progresses involving moving from the mere awareness of being alive, Jiva, to the higher awareness of being pure consciousness, Atma. ओके, आध्यात्मिक अगर हम कह रहे हैं कि केवल जीव होने की सामान्य जो चेतना से शुद्ध आत्मा होने की एक उच्च चेतना तक पहुंचना है। हम जीव क्या है? जीव जब शरीर के साथ हो गया इस तरीके तो हम नॉर्मल अगर हम वे में इसको समझें तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब ये आत्मा शरीर के साथ जुड़ी हुई है तो ये जीव कहलाती है, ऐसा है ना। और जब हम जब शरीर से मुक्त हो जाती है तब वो इंडिविजुअल के रूप में वो आत्मा इस तरीके से कहलाती है ना। तो ये एक जीव और आत्मा के विषय में, बाकी दोनों चीजें सेम है, लेकिन थोड़ा सा यही डिफरेंस हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, ओके। तो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन जैनिज्म, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नो क्रिएटर गॉड, यूनिवर्सल इटर्नल। आप लोग सब लोग जानते हैं कि जैनिज्म में जो हम भगवान की जो एक कंसेप्ट की बात करते हैं तो वो क्या कहता है कि जीव, जैसे शुरू में ही बताया कि जो गॉड है, ईश्वर है, वो ये रिजेक्ट करता है। हमारे जैनिज्म रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ अ क्रिएटर गॉड हु गवर्न्स द यूनिवर्स। ओके, सो द यूनिवर्स इज इटर्नल, ये पहले बात हुई, एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, ये जैनिज्म कहता है। गॉड मीन्स, ईश्वर का मतलब क्या है? परफेक्ट सोल, फ्री ऑफ ऑल कार्मिक इम्प्योरिटीज, हु हैज अटेन्ड सिद्धहुड, जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुका है, वो ईश्वर है। ठीक है, वो गॉड ऐसा नहीं है, वो ईश्वर ऐसा नहीं है कि वो रूल कर रहा है। ही इज नॉट अ रूलर, ही इज नॉट अ कंट्रोलर, बट अ लिबरेटेड बीइंग। वो एक मुक्त आत्मा है। ठीक है, जो मुक्त हो चुका है सभी बंधनों से। तो सिद्ध आत्मा कैसा होता है? वो अभी वो भी बताएंगे। देखो, 4 अनंत चतुष्टय होते हैं ना, तो 4 अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये जो 4 पावर्स होते हैं ये आत्मा के, सभी के में होते हैं, हमारे अंदर भी होते हैं, लेकिन वो कार्मिक बॉन्डेजेस के कारण वो हमारे कवर हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही कार्मिक बॉन्डेजेस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होता है, कर्मों का क्षय होता है पूरी तरीके से, तो वैसे ही हमारे अंदर जो आत्मा की जो अनंत चतुष्टय शक्तियां हैं, अनंत चतुष्टय कहा जाता है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये चार जो है ये अनंत चतुष्टय के नाम से जाने जाते हैं, आत्मा की शक्तियां के नाम। ठीक है, तो इसलिए ईश्वरत्व जो है या डिविनिटी जो है, देवत्व जो है, कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि आत्मा की सिद्ध अवस्था कहलाती है। हमने आत्मा को सिद्ध कर लिया। हमने आत्मा को सिद्ध कर लिया मतलब आत्मा जैसी है, आत्मा कैसी है? प्योरेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है। अपने अगर ओरिजिनल फॉर्म में देखें तो प्योरेस्ट ही, उस प्योरेस्ट फॉर्म को हमने हासिल कर लिया। और कैसे हासिल किया? कर्म बॉन्डेज, कर्मों का क्षय। कुछ कह रहे हैं? हाँ, ये जो चार चतुष्ट अनंत चतुष्टय आपने कहा, विच इज नॉलेज, परसेप्शन, ब्लिस, एनर्जी, इसका हिंदी में क्या कहते हैं? अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत दर्शन। ठीक है, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। अच्छा, अनंत सुख, वीर्य, हाँ, अनंत वीर्य मतलब होता है, अनंत वीर्य का मतलब यहाँ से बल से है। ठीक है, ओके, अभी वो भी आएगा। बल यानी यू कैन इवन यूज इट एज, आपने यहाँ एनर्जी लिखा है।
हाँ, एनर्जी, बल, वही वही है। एंड सुख इज ब्लिस। नो आई एम जस्ट रिलेटिंग, आपने जो नॉलेज परसेप्शन ब्लिस और एनर्जी है, तो हाँ हाँ, वही, उस बिल्कुल। दर्शन इज परसेप्शन इन जी जी जनरल। जी। हाँ, दर्शन मतलब राइट फेथ, जिसको हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जो त्रिरत्न आते हैं। तो परसेप्शन, दर्शन को हम परसेप्शन, और वहां पे हम फेथ भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन बट यहाँ पे हम उसको परसेप्शन या फेथ दोनों से यहाँ से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो ये चार जो अनंत चतुष्टय कहे जाते हैं, ये आत्मा में होते हैं। और ऐसा नहीं है वो, लेकिन सिद्ध हमारे अंदर है, बट वो कैसे है, कवर्ड है वो। आपने एक मूवी देखी होगी, एक कौन सी, एक ल्यूसी करके एक मूवी है। तो उसमें ऐसा तो कुछ नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं रिलेट कर सकता है। कोई उसमें एक जो उसकी मेल लीड एक लेडी रहती है, तो उसको कुछ ऐसा होता है, कुछ उसका हालांकि कंटेक्स्ट अलग है, वो थोड़ा क्राइम और ड्रग बेस्ड पे ऐसा कुछ है। तो उसको कुछ एक्सीडेंट होता है, कुछ तो हो जाता है उसको। तो उसमें जो उसने अपने यहाँ शरीर पे छिपाया रहता है, वो कुछ रिएक्ट कर जाता है। तो रिएक्ट कर जाता है, तो उसकी जो पावर होती है ना, वो बढ़ने लग जाती है। तो पावर जो कैसे बढ़ने लग जाती है, जब वो 5% होती है, 10% होती है, तो वो क्या, धीरे धीरे जब उसकी पावर अपने आप बढ़ती है ना, तो वो पलक भी झपकाती है, तो लोग सामने वाले गिर जाते हैं, ठीक है। वो ऐसा करती तो ऐसा हो जाता है, फिर ऐसे ऐसे ऐसा होते 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 उसकी 100% पहुंच जाती है, ठीक है। और एक टाइम 100% के पहले एक टाइम ऐसा आता है जब सब शायद 80-90% पर होती है। तो वो जो होता है, वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब देख सकती है एक जगह बैठ के। तो वो ऐसे ऐसे करती है, वो फ्रेम ऐसे करती है, फ्रेम ऐसे ऐसे करती है, तो उसका आदम युग से लेकर वो फ्यूचर क्या होगा सब देख पाती है। तो वो, हालांकि वो तो दूसरा एक कंटेक्स्ट में मूवी बनी है, लेकिन हम यहाँ पे उसको रिलेट ऐसे कर सकते हैं कि जो हमको केवल ज्ञान होता है, तो केवल ज्ञान का मतलब क्या होता है, केवल ज्ञान जब होने का मतलब होता है कि हमको भूत भविष्य वर्तमान की सभी पर्यायें एक साथ दिखाई देने लग जाती है, ठीक है। और इस तरीके से हमारी जो शक्ति होती है वो इस तरीके से, तो एक तरीके से आत्मा में तो हमने उसे उसे बताया कि आ, हम अपनी जो हमारे अंदर पार्ट्स हैं जो आत्मा की, तो हम उसका सिर्फ जितने भी डिस्कवरीज हुई हैं, जितने भी, अगर हम जो जितनी भी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हुई हैं, या हम जो आश्चर्य देखते हैं बहुत सारे, वो सिर्फ मनुष्य के 8% दिमाग से ही हुई है, ठीक है। जो 8%, उससे ज्यादा यूज कर ही नहीं सकता, 8% दिमाग से ही हुई है। अब आप ये समझ लीजिए कि अब वो आगे बढ़ जाए, या वो और आगे, या 100%, 50% हो जाए, तो क्या क्या नहीं हो जाएगा। उसने ऐसा बताया, साइंस एक उसमें एक स्पीच थी उसमें ऐसा, और उसने कहा कि जो व्हेल मछली है ना, वो तो 15% उसका यूज होता है, जो उसके पास मनुष्यों से ज्यादा है, ऐसा उसने बता रहे। खैर वो यहाँ पर विषय नहीं है, मैं तो आपको यहाँ ये समझा रहा था कि आत्मा में अनंत शक्ति है, बट वो कार्मिक बॉन्डेज के कारण वो प्रकट नहीं हो पाती, वो उस पे आवरण चढ़ जाता है ना। चाहे ज्ञानावरण बोले, तो ज्ञानावरण का वो आएगा सब आगे, तो मैं आगे आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो फिर कार्मिक बॉन्डेजेस, ठीक है, कार्मिक बॉन्डेजेस। अब वही वाली बात जो हमने अभी कर रहे थे हम लोग, कि कार्मिक यानी जो 8 प्रकार के कर्म होते हैं, है ना। कर्म in Jainism in conceived as a subtle matter that binds itself to the soul due to passion and action। हमारे जो भी कषायों के कारण, हमारी क्रियाओं के कारण, ये जो कर्म है, वो हमारी आत्मा की बहुत ही हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं। So, as long as karma are attached, the soul is bound to संसार, यही संसार है, ठीक है। So karmic bondage, like this karmic bondages explains the diversity of life forms, experiences of pleasure and pain and social conditions, okay, एंड लिबरेशन। और मुक्ति क्या है, मुक्ति तभी संभव है जब सभी कर्म, तप, संयम और
सम्यक आचरण से नष्ट कर देता है। तो ये जो 8 प्रकार के कर्म आपके सामने दिख रहे हैं, ठीक है, वो ये होता है ज्ञानावरणीय, मोहनीय, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय, वेदनीय, नाम, गोत्र, आयु। ठीक, तो ये जो, अब इसमें मोहिनी मतलब डिल्यूजन, ज्ञानावरणी मतलब ऑब्सक्योर नॉलेज। ज्ञानावरणी का मतलब होता है कि आपका अगर ज्ञान कोई मतलब आपको कुछ नॉलेज किसी को, जैसे आप आज पढ़ रहे हो, आप आज जैनिज्म पढ़ रहे हो, आप कोर्स कर रहे हो जैनिज्म का, ठीक है। अब ज्ञानावरणी का मतलब क्या, देखो जैन दर्शन में कहते हैं कि हमने पहले क्या बोल दिया, हमारे अंदर आत्मा में एक जो कैरेक्टरिस्टिक है, क्या, अनंत ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। तो जैनिज्म का कंसेप्ट ये है कि जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आप पहली बार सुन रहे हो या आप समझ रहे हो, जो भी अगर है, तो वो पहली बार नहीं है, वो नॉलेज आपके अंदर ऑलरेडी है। मैं सिर्फ एक निमित्त बन रहा हूँ उस कवर को हटाने का। वो आपके अंदर जो भी आप अभी बातें पढ़ रहे हो, वो पूरा ज्ञान जो है वो आपके अंदर ऑलरेडी है, क्योंकि आत्मा क्या है, अनंत ज्ञान से युक्त है। बट क्योंकि कार्मिक बॉन्डेज के कारण उस पर आवरण, कवर चढ़ा हुआ है, ज्ञानावरण यानी ज्ञान पर कवर चढ़ा हुआ है। तो आज मैं अगर आपको बता रहा हूँ कुछ, और अगर आप उस चीज को समझ पा रहे हो, तो क्या हो रहा है, उस नॉलेज से जिस पर कवर चढ़ा हुआ है, उससे वो कवर हट रहा है ना, समझ गया। तो ज्ञानावरण का अर्थ होता है, ये ज्ञानावरण अच्छी चीज नहीं है। ज्ञानावरण का मतलब ऑब्सक्योर नॉलेज, यानी आप जिस चीज से अनभिज्ञ हो या नहीं जानते हो, वो आपका ज्ञानावरण ही है। ओके। और ये जो मैंने आपको बात बताई कि अनंत ज्ञान से युक्त हर आत्मा है, तो अगर मैं कुछ बताता हूँ, चाहे इससे रिलेटेड या कुछ और, या आप किसी को बता रहे हो, तो और वो कोई भी वो चीज समझ रहा है, तो उसमें वो ऑलरेडी था, उसका बस कवर हट रहा है, वो ज्ञान अंदर नहीं आ रहा है, अंदर तो है ही, उसका बस कवर हट रहा है। ये है कंसेप्ट है इस, ठीक है। इसी के लिए दर्शनावरणीय कर्म, कोई आपको कभी कभी दर्शन का लाभ नहीं मिल पाता है वहां पहुंच कर भी। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ देखना चाहते हैं या दर्शन करना चाहते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वहां पर पहुंच कर भी हमको दर्शन नहीं मिले, तो इसका मतलब होता है आपको दर्शनावरणीय कर्म का उदय आ गया है ना। तो ये सारी चीजें, अंतराय, वेदनीय, नाम, गोत्र, तो ये जो 8 प्रकार के कर्म है, तो जैसे मैंने बताया ये 2 प्रकार के होते हैं। अगर ये डिवाइड, इसको क्लासिफाइड कर दिया जाए, तो घाती कर्म, फर्स्ट 4 आर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहनी, ये घाती कर्म कहलाते हैं, ठीक है। जिनको हम अपने पुरुषार्थ से, जिनका घात कर सकते हैं, जिसको हम अपने पुरुषार्थ से क्षय कर सकते हैं, है ना। और बाकी जो है वेदनीय, नाम, आयु, गोत्र, ये जो है ये आघाती कर्म कहलाते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के साथ एसोसिएटेड है। तो जैसे ही बॉडी जाएगी, उसी के साथ ही ये जाते हैं, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, ये बॉडी के साथ ही जाते हैं। तो एक तरह से हम अगर कहते हैं कि हमें 8 कर्मों का नाश करना है, तो ऐसा नहीं है, हमें जो पुरुषार्थ करना है वो 4 कर्मों के लिए ही करना है, घाती कर्मों का नाश करने के लिए करना। उसके बाद अघाती तो क्या है, वो शरीर के साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। सो ये कार्मिक बॉन्डेज। अभी जैसे मैंने आपको बताया अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर के बारे में बताया, उसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पे उसको समझते हैं। सो इन सर एक बार हाँ बोलिए। 4 आघातीय कर्म एक बार दोबारा देख। हाँ, एक सेकंड। वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, नाम, गोत्र, आयु, मतलब वो थोड़ा सा सीक्वेंस ऊपर नीचे है, बाकी ठीक है सर। ओके। तो अभी जो हम लोगों ने जो 4 अनंत चतुष्टय की बात की थी, उसको थोड़ा सा और यहाँ पे हम लोग समझते हैं। तो इन जैनिज्म द लिबरेटेड सोल, सिद्ध अवस्था जो है, सिद्ध इज कंसिडर्ड डिवाइन
because it has completely destroyed all karmas and returned to its original purest state. जैसे मैंने वही बोला ना कि अपने जो आत्मा है, आत्मा से परमात्मा होना क्या होता है? आत्मा परमात्मा ये कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं है। आत्मा आगे जाके अगर उस अपनी सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर ले, वो ही परमात्मा हो जाए, वो ही प्योरेस्ट फॉर्म को प्राप्त कर ले। So the liberated souls is described as the possessing four infinites, which are its natural attributes when unbound by karmic matters. First one is Anant Gyan, infinite knowledge. है ना? अनंत ज्ञान, इसको हम कैसे देखें? अनंत ज्ञान यानी संपूर्ण और त्रिकाल पूर्ण ज्ञान हम जिसको कहेंगे। त्रिकाल का मतलब होता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सब चीज का पूर्ण ज्ञान होगा, संपूर्ण ज्ञान। ठीक है। अनंत दर्शन मतलब संपूर्ण सत्य का प्रत्यक्ष होना, है ना? अनंत सुख क्या है? अनंत सुख है शाश्वत, इटर्नल, बिल्कुल प्योर ब्लिस जिसको हम कहते हैं। ठीक। अनंत वीर क्या है? वीर को यहाँ पे बल भी कहते हैं, एनर्जी भी कहते हैं। सो असीम, आत्मा की असीम शक्ति, आत्मशक्ति उसको। तो ऐसे आत्मा जन्म मरण से परे, ये जो चार अनंत चतुष्टय जो है ये किसमें होते हैं? ऐसी आत्मा परमात्मा में जो अनंत, जो जन्म मरण से परे हो चुकी है, संसारिक संबंधों से रहित हो चुकी है, पूरी तरीके से शाश्वत सिद्धि में स्थित रहती है। शाश्वत सिद्धि, शाश्वत है, इटर्नल हो चुकी है। तो जैन धर्म में ईश्वर कोई सृष्टिकर्ता नहीं है, बल्कि आत्मा की पूर्ण अवस्था कहलाती है। हम क्रिएटर नहीं माना, पूर्ण अवस्था। और इस तर्ज पे कई लोग ऐसा कह देते हैं कि, क्या कह देते हैं कि जैनिज्म क्या है? नास्तिक है। क्या बोलते हैं? ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते। लेकिन वो एक क्या होता है, स्थूल बात है। वो ये नहीं कहते कि जैन धर्म इस ईश्वर को तो मानते, ईश्वर को कर्ता धर्ता हरता नहीं मानते। सबसे ज्यादा पूजा, उपवास, मंदिर, दर्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है बताइए? तो यहाँ पे एक्चुअली ये है कि ईश्वर तो मानते हैं, ईश्वर को तो आइडियल मानते हैं। हम मंदिर क्यों जाते हैं? दर्शन करने क्यों जाते हैं? हम कुछ मांगने थोड़ी जाते हैं। वो बात अलग है कि मांगने भी जाते हैं कहीं, लेकिन मांगने थोड़ी जाते हैं कुछ कि ये मिल जाए, वो। हम तो ये जाते हैं कि हे ईश्वर, ये भगवान, आप जो उस सिद्धावस्था को प्राप्त कर चुके हैं, संपूर्ण कर्मों का क्षय करके आप अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बल के धनी है। ऐसा उसमें से कुछ गुण भी हमारे अंदर स्पर्श कर जाए तो हम भी धन्य हो जाए। तो ये एक्चुअल हमारा वो रहता है। प्रिया कुछ पूछ रही हैं आप? हाँ हाँ सर, जो अनंत दर्शन है, तो जो पावर है अनंत दर्शन की, इसका मतलब ये है कि सब कुछ देख सकते हैं, मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, या कुछ और है इसका मतलब? हाँ, बहुत अच्छा पूछा आपने। देखो, इसका मतलब जो है अनंत दर्शन का मतलब होता है, पहले तो देखो, जब हम दर्शन की बात करते हैं, तो उसमें क्या है, जैसे सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, प्योरेस्ट यानी फेथ की बात करते हैं। ठीक है। अनंत दर्शन जब यहाँ, तो परसेप्शन मीन्स द डायरेक्ट अवेयरनेस और इंट्यूशन ऑफ रियलिटी। Okay, while ordinary being perceive only fragments of truth through their senses or mind, but a liberated soul perceives all existence simultaneously without obstruction. एक साथ देख सकता है। युगपथ जिसको हम बोलते हैं, युगपथ मतलब एक साथ,
मतलब केवल ज्ञानी के लिए क्या, केवल ज्ञानी के लिए बोलता है ये, केवल ज्ञानी तीनों कालों की अनंत पर्यायों को एक साथ देख सकता है। And this infinite perception complements infinite knowledge and giving a total and direct vision of reality. ठीक है, और अनंत सुख का क्या मतलब है? ये कोई वर्ल्डली प्लेजर की बात नहीं है, क्योंकि वर्ल्डली प्लेजर कैसे होता है? टेम्परेरी होते हैं, क्षणिक होते हैं, है ना। जो चीज आपको अभी अच्छी लग रही है वही आपको दुख भी देने लग जाती है, क्षणिक होता है ना। ऐसा नहीं है कोई चीज आपको अच्छी लगेगी तो वो क्या है, वो हमेशा अच्छी ही लगेगी या वो आपको सुख ही देगी। तो ये सब टेम्पररी, वर्ल्डली प्लेजर क्या है? टेम्पररी, क्षणिक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो क्या है, पूरी तरीके से पैशंस, सफरिंग, सो इट इज एन अनब्रोकन स्टेट ऑफ इनर जॉय एंड पीस दैट कैन नॉट बी डिमिनिश्ड। वो कभी डिमिनिश फॉर्म में आएगा ही नहीं उनका जॉय और शांति। ठीक है, और और अनंत वीर जिसको हम बोले इनफाइनाइट एनर्जी और पावर, उसको वो क्या है, उसमें उसको भी समझ लीजिए कि द लिबरेटेड सोल possesses boundless spiritual energy and this is not physical strength but an inexhaustible inner power that sustains the state of liberation eternally. अगर हम सांसारिक अवस्था की बात करें तो एनर्जी क्या है, लिमिटेड है, और हमारे कर्मों को क्षय करने में ही वेस्ट हो जाती है, कार्मिक एक्टिविटीज में ही वेस्ट हो जाती है। बट इन अ सिद्ध अवस्था इट बिकम्स इनफाइनाइट, प्योर एंड अनडिमिनिश्ड। अभी चारों समझ आ गया? हाँ जी। ठीक है, सो फ्री फ्रॉम, so these four attributes of Ishvara, free from birth and death, it is no longer entered samsara, having broken the cycle of rebirth, detached from worldly ties, no relationships, possessions, and passions bind it, and eternally perfect. It resides in Siddha Loka, existing forever in purity, bliss, and omniscience. So, in Jainism, God is not a creator or ruler, but the perfected state of the soul. Divinity, Daivatva, is the inherent in every being, and liberation reveals this eternal perfection. Okay? ठीक है, इतना आया था आपके? जी सर, ये ज्ञान और दर्शन में फर्क नहीं समझ में आया अभी। ज्ञान और दर्शन में, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन में, क्योंकि सर अनंत ज्ञान भी भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान एक साथ वो भी अनंत ज्ञान है, और अनंत दर्शन भी वही है कि जो आप भूत भविष्य वर्तमान एक साथ देख सकते हो। हाँ, देखना और जानना दो अलग चीज है ना। अच्छा अच्छा, है ना। देखो, अगर हम बोले आत्मा का लक्षण क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है, अगर हम बोले व्हाट इज द नेचर ऑफ सोल, आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव कुछ नहीं है, ज्ञाता दृष्टा, जानना देखना, यही आत्मा का स्वभाव है। इसके विपरीत, इसके अलावा जो भी अगर आत्मा करता है वो स्वभाव नहीं, विभाव है। ठीक है, जैनिज्म में आत्मा का जो स्वभाव बताया गया है, आत्मा कैसी है? ज्ञाता दृष्टा भाव, जानो और देखो, और उसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ के अलावा कुछ होता है वो विभाव परिणाम है आत्मा का, स्वभाव नहीं। ज्ञाता दृष्टा भाव में होकर एकांत रूप से अपने ध्यान करो, ये इस तरीके आत्मा का स्वभाव जो
प्योरली जो आत्मा का स्वभाव है, नेचर की बात हम कर रहे हैं, तो वो है ज्ञाता दृष्टा भाव। ठीक है, हाँ सर ठीक है। ओके। तो कंसेप्ट ऑफ गॉड इन जैनिज्म एंड अदर ट्रेडिशंस, तो ये ऑलरेडी हम लोग इसको हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा इस तरीके से समझें कि in contrast to monotheistic traditions that worship a single supreme creator, Jainism envisions many gods, meaning innumerable liberated souls. जब जो एक ईश्वर को भी मानता है, उन परंपराओं में, उन ट्रेडिशंस में जहाँ एक सर्वोच्च सृष्टिकर्ता की उपासना की जाती है, वही जैन धर्म कहता है अनेक ईश्वर माने गए हैं। मतलब अनेक ईश्वर का मतलब अनेक सिद्ध आत्माएं, और प्रत्येक जीव में जो दिव्यता प्राप्त करने की क्षमता है, हर आत्मा परमात्मा बन सकता है, और यही जैन धर्म की विशेषता है। ये मुक्ति के लिए कोई डिवाइन, कोई ऐसा चमत्कार या कोई ऐसा अवतार ऐसा नहीं मानते, बल्कि वो कहते हैं कि हम अपने सेल्फ एफर्ट से, हम अपनी आत्मा के प्रयत्न पर बल देता है। वो कहते हैं कि हम स्वयं पुरुषार्थ के द्वारा, तप के द्वारा, ये कोई ईश्वरत्व जो बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि आत्मा की ही शुद्ध अवस्था का एक तरीके से वो है, बोध इसको कहा जाता है ना। सो दिस मेक्स जैनिज्म डिस्टिंक्ट एज इट डज नॉट rely on divine grace for the salvation, but emphasizes self-effort. Sir, हाँ, actually, शायद digress होंगे, but when we are comparing this to other traditions, when I have studied Vedic, the Vedas knowledge with Chinmaya Mission and all, तो वहाँ पर भी they do say that godhood सभी लोग achieve कर सकते हैं, that there are many gods, because in Hinduism also it's like the 33,000 gods जैसा कुछ एक reference आता रहता है. Though they do believe in Brahma, Vishnu, Mahesh being creator in that sense, but ये दो points are in that sense similar in terms of even when Krishna has talked about it in the Gita, that the soul is one and everybody is one and everybody can achieve soulhood. So is it, and are we talking of this therefore in context of only probably Christianity or Islam or any other religions, but Hinduism में that bifurcation is not so much in stark difference नहीं है, कहीं gray areas है. बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन मैं यहाँ दूसरे कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। लोग हिंदुइज्म में जो 6 स्कूल्स हैं, है ना, उसमें भी बहुत सारे डिफरेंस है। जो हिंदुइज्म में भी वैशेषिक, मीमांसा, है ना, ये अलग अलग जो बहुत सारे हैं, इनमें भी आपस में डिफरेंसेस हैं। कोई वेद को अपौरुषेय मानता है, कोई नहीं मानता है, दोनों चीजें। मेरा कंटेक्स्ट यहाँ पे इस चीज को लेकर ये है कि जो अवतारवाद को हम यहाँ पे वो कर रहे हैं, डिनाई, ठीक है। वो कहते हैं कि एक ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये कहते हैं, ब्रह्माद्वैतवादी कहते हैं कि एकमात्र ब्रह्म ही है, बाकी जो भी दिख रहा है, ये जितना सब हम तुम, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो क्या है, सब मिथ्या, माया है, ठीक है। ये अद्वैतवादी जो होते हैं, अद्वैतवादी, ब्रह्माद्वैतवादी ऐसा कहते हैं कि, और ये जितने भी भगवान आए वो ब्रह्म के ही अवतार है ना, उन्हीं का अवतार होकर, और ये भी अवतार है, वो ही है, जो ईश्वर बना सब उनके ही अवतार है, ऐसा जो कहते हैं, ऐसा मानते हैं ना। आपने पढ़ा है इसलिए मैं आपसे, ऐसा ही मानते हैं, ईश्वर है, वो कहते हैं एक है, एक में वो ब्रह्म को मानते, ठीक है। सोल एक है, वो एक मत कह रहे हैं हम जो हम दिख रहे हैं वो भी कुछ नहीं है, माया, सब माया है, मिथ्या है, ये एक ही ब्रह्म है, वो आपको अलग अलग रूपों में नजर आ रहा है, ऐसा उनका कंसेप्ट है। सही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वही बात है, उस चीज को यहाँ पे वो कह रहे हैं, यहाँ पे जैनिज्म में कह रहे हैं कि जो वो फिर पुरुषार्थ को तवज्जो नहीं दे रहे ना,
जब अवतार कह रहे हैं कि जो ईश्वर का अवतार ही आ रहा है, लगातार कंटिन्यूसली अवतार आ रहे हैं, तो जो हम आम मनुष्य हैं, ठीक है, तो हम तो कभी सोच ही नहीं सकते कि हम हमारी आत्मा परमात्मा बन सकती है। हम हमेशा क्या भक्त बने रहेंगे, है जो भगवान हो चुकी है उनका भक्ति करते रहो, बस ऐसा। यहाँ किसी को हम वो नहीं कह रहे, किसी की निंदा नहीं कर रहे। बात लॉजिकल बात जो हुई है वो ये है जो मैंने आपको शुरू में बताया कि अवतार मानने का अर्थ ही यही होता है कि आपको मुक्ति मिली, और मुक्ति यदि मिली है तो अवतार हो ही नहीं सकता। ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। उनमें भी वो मुक्ति को भी मानते हैं और अवतार को भी मानते हैं, ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो यदि मोक्ष मान रहे हैं, मुक्ति मान रहे हैं, तो अवतार तो हो ही नहीं सकता। और अवतार मान रहे हैं यानी वो कभी मोक्ष गए ही नहीं, वो इधर उधर से संसार भ्रमण करके वापस ले लिया, संसार भ्रमण करके वापस जन्म ले लिया। और वो एक तरीके से उनको एक, और ब्रह्म का अर्थ क्या है बताइए आप? ब्रह्मा एक ईश्वर, ब्रह्म को एक व्यक्तिवाची संज्ञा दे दी गई, एक व्यक्ति बना दिया गया ब्रह्म, जबकि ब्रह्म मतलब आत्मा ही होता है। हम बोलते हैं ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ होता है? ब्रह्मचर्य क्या अर्थ होता है? ब्रह्मचर्य का, ब्रह्मचर्य का होता है कि आत्मा में रमण करना। ब्रह्म मतलब आत्मा, चर्य मतलब चर्या करना, आत्मा में रमण करना। और ब्रह्मचर्य का मतलब कोई पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर सेंस को कंट्रोल करना नहीं है। पांचों इंद्रियों का विषय है ब्रह्मचर्य, ये भी ध्यान रखिएगा। अपन जैसे बोलते हैं जिसने वो नहीं, शादी नहीं की या कुछ नहीं, तो वो ब्रह्मचर्य निभा रहे, ऐसा नहीं, वो ब्रह्मचारी नहीं है। पांचों इंद्रियों का विषय जब तक संयम में नहीं बनेगा तब तक वो ब्रह्मचार्य नहीं है। हम उसको पर्टिकुलर एक सेंस का नाम दे देते हैं। अभी थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ? बात आपने जो पूछी वो क्लियर हुई? हाँ sir. So even there also they say that brahmacharya is not about celibacy. It is about what you just mentioned. तो वो है उतना सिमिलरिटी। ब्रह्मचर्य इज सेलिबेसी, बट ब्रह्मचर्य का जो मीनिंग पर्टिकुलर सेंस को कंट्रोल करने से लगाया गया है वो सही नहीं है। वहां पे पर्टिकुलर एक सेंस की बात की गई है, जबकि जो 5 सेंस है उनको कंट्रोल करना और वैसा जीवन जीना, वो ऐसा संयमित जीवन जीना, चाहे वो इसका विषय हो, चाहे इसका विषय हो, चाहे रसना इंद्री का विषय हो, सबको कंट्रोल करते हुए लाइफ जीना, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य। That is called brahmacharya. That is living by controlling 5 senses, right? 5 senses. Not particular one sense. Okay. हाँ. Yes sir. अभी क्लियर हो आपको बात? We can move ahead. No problem. हाँ, तो मैंने उस सेंस में बात की जो अवतार को लेकर बात होती है, और उसी सेंस से बात की यहाँ पे अन्य ट्रेडिशंस के साथ, ठीक है? ओके। सो हाँ, तो ये जो बात हुई हमारी एक सोल और ईश्वर, आत्मा और ईश्वर को लेकर अभी तक बात हुई, तो ये आपके ध्यान में आया, कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ? कुछ कोई क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड आपको? और प्रिया जी और अक्षय जी? नहीं सर, ठीक है, एकदम ठीक है सर, क्लियर है। क्लियर है। अब हम थोड़ा कि अब संसार और निर्वाण की थोड़ी बात कर लें कि संसार और निर्वाण, क्योंकि दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। जो सोल यानी नॉर्मल सोल जो है हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो कर्मों से बंधी हुई है, वो संसारिक सोल कहना, ठीक है। और निर्वाण यानी जो अष्ट कर्मों का नाश करके इस पद को प्राप्त हो गया है, वो परमात्मा पद, वो निर्वाण से रिलेट करता है, ठीक है। सो संसार इज एंडलेस cycle of birth and death, and nirvana is freedom from bondages and realization of pure soul. Okay, so sansar is the endless cycle of birth, death and rebirth caused by karma, and nirvana is the liberation from this cycle
where the soul realizes its true pure nature, and sansar is bondage and suffering, while nirvana is freedom and bliss. ठीक है, तो ये हालांकि हमने अभी ये सोल और ईश्वर को समझा, तो उसमें काफी चीजें क्लियर हो ही गई हैं, तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। संसार, संसार, संसार लिटरली मीन्स ऐसे, इसको ऐसे ही बोलते हैं कि संसरण इति संसार, ऐसा भी एक वो आता है, संसरण इति आती है, संसरण इति संसार, यानी जिसका अर्थ क्या होता है, परिवर्तन, चेंज, यानी एक शरीर को छोड़ता है और दूसरे नए शरीर को ग्रहण करता है, फिर उसके बाद उसको छोड़कर फिर नया शरीर ग्रहण करता है। तो इस प्रकार ये पूरे 3 लोकों में, चारों गतियों में कंटिन्यूसली घूमता रहता है ना। तो संसार लिटरली मीन्स कंटिन्यूस वॉन्डरिंग। कंटिन्यूस वॉन्डरिंग मतलब, वॉन्डरिंग मीन्स मतलब कंटिन्यूस एक यात्रा, एक भटकना भी इसको कह सकते हैं। जब संसार में तो आदमी भटकता ही है, कभी उसको यात्रा नहीं, भटकता ही जब तक वो दैवत को प्राप्त। तो it is the repeated process of the soul taking a new bodies after discarding the old. So this cycle continues endlessly because of ignorance and passion, kashayo ke karan. So sansar is full of falsehoods, sufferings. कैसा है ये संसार? दुखों से भरा हुआ है, मिथ्या से भरा हुआ है, मलिनता से भरा हुआ है। और कैसा है संसार? अनादि है, लेकिन हम अनंत नहीं कह सकते इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें मुक्ति की गुंजाइश है। अनादि तो कह सकते हैं, अनादि काल से है, लेकिन हम इसको अनंत नहीं कह सकते। अनंत क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जैनिज्म में मुक्ति की गुंजाइश को रखा है। मुक्ति इसका भटकाव का अंत कर देती। ओके, सो द मूवमेंट ऑफ द सोल विच इज फुल ऑफ फॉल्सहुड, ये सब जितना भी चीजें हैं, और ये आपको एक गुंजाइश देती है। संसार हम अनादि कह सकते हैं, लेकिन अनंत नहीं कह सकते। ठीक है, सो संसार, द साइकिल ऑफ रीबर्थ, इसको हम लोग ने एक तरीके से इसको समझ ही लिया है कि द साइकिल ऑफ रीबर्थ इज डिस्क्राइब्ड एज अ कंटिन्यूअस फ्लो, है ना, जो एक कंटिन्यू एक प्रवाह हो रहा है। प्रवाह किस चीज का हो रहा है? कंटिन्यूअस फ्लो किस चीज का हो रहा है? कर्मों का, और उसी की वजह से हमारा रीबर्थ चलता जा रहा है। So Jain scriptures state that a soul passes through 8.4 84 लाख योनि, जिसको हम कहते हैं, before achieving liberation. So there are 4 destinies. कौन सी 4 गतियां है ना? देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति। 4 प्रकार की गतियां है ना। 4 गतियां आपको पता है? हम मनुष्य गति में है, तिर्यंच गति होती है, देव गति होती है, नरक गति होती है ना। हाँ, तो हमें ना ये भी है एक्चुअली, जो हमको लगता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम ये स्वर्ग चले गए या ये देव हो गए, ऐसा बोलते हैं। तो क्या होता है, अपन को लगता है अपन मुक्त हो गए, जबकि देव भी क्या है? मुक्त थोड़ी, वो भी संसारी प्राणी है। देव देवी जो है वो भी संसारी प्राणी। ओके, जब तक सिद्धावस्था को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक मुक्त नहीं होंगे। स्वर्ग चले गए तो ऐसा थोड़ी है, वहां वो भी मतलब वहां से भी निकल के फिर वापस से वो आप एक तरीके से रीबर्थ में ही चल रहे हो पूरा, है ना। संसार ही है ये चारों, देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति, ये क्या है? ये संसार है पूरा, 4 गति। इवन भगवान माँ ऐसा बताया जाता है कि अंतिम मुक्ति से पहले 27 जन्म लिए थे भगवान महावीर।
तो इस संसार की एक बहुत क्या बोलते हैं, एक व्यापकता है, एक वास्टनेस है ना, और उससे मुक्त होने की संभावना दोनों को स्पष्ट करती है ये चीज। सर गति का लिटरल मीनिंग क्या होता है? क्या गति का लिटरल मीनिंग क्या है, मतलब व्हाट इज गति? गति, हाँ अच्छा पूछा आपने। गति मतलब डेस्टिनी से रिलेट कर सकते हैं इसे, है ना, कि वो जैसे यहाँ जैसे अभी मनुष्य गति में है, तो मनुष्य गति में वही कर्मों के आधार पर आपको हमें कौन सी गति मिलेगी, ठीक है। तो गति कौन सी, अगर वो तिर्यंच गति है, तिर्यंच गति में मतलब ये जो पशु पक्षी पशु लोग जो होते हैं वो तिर्यंच गति कहलाती है, जो पशु होते हैं। और उसमें नरक गति तो आपको पता ही है क्या होता है ना। और देव गति मतलब स्वर्ग में देव हो जाते हैं, तो वो देव गति कहलाती है। अभी 1 घंटा चलेंगे, अभी मतलब थोड़ी सी चलना है क्या? हाँ ना, बस थोड़ी, आपको तुरंत करना है, आपको करना है अभी। हाँ उतना है, उतना उतना। ठीक है, तो 4 प्रकार की गतियां हैं। और क्या बता रहा था मैं आपको, उसको बताने वाला था। तो ये एक साइकिल ऑफ रीबर्थ है संसार में, चारों गतियों में हम भटकते रहते हैं। और जब आप कॉस्मोलॉजी पढ़ोगे ना, मतलब जैन कॉस्मोलॉजी, तो हालांकि उतना वो आसान नहीं है, बट हाँ उसको अगर प्रॉपर वे में पढ़ा जाए आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि ये जो चीजें हैं कितनी लॉजिकल, कितनी ज्यादा वो है, हमें अभी पता नहीं है चीजें इसमें भी। जो हमारा जो सिंबल आता है ना, सिंबल जो जैनिज्म का, शायद मैंने आपको डिस्कस भी किया है, सिंबल है अपना जैनिज्म का, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है। जो ऐसा इस तरीके का सिंबल है ना, बीच में स्वस्तिक बना रहता है, और ऐसा क्या है वो, जैन सिंबल तो कहते हैं अपन उसको, लेकिन क्या है वो? सर 3 लोक का नक्शा है। 3 लोक का नक्शा है। तो ऊपर क्या है, ऊपर की ओर ऊर्ध्व गति है ना, ऊर्ध्व लोक है पहला, फिर बीच में मध्य लोक है, नीचे क्या है, अधोलोक है। अधोलोक मतलब नरक, है ना। हाँ, ऊर्ध्व लोक मतलब क्या, स्वर्ग। और मध्य लोक मतलब जहाँ हम रह रहे हैं, संसार। है ना, हम जहाँ रह रहे हैं। संसार तो पूरा है, तीनों है, अच्छा। संसार तीनों है, हाँ ये समझ लो, ठीक है। यही मैं बताना चाह रहा था, अपन को लगता है अपन स्वर्ग पहुंच गए तो फिर लोग खत्म, बात हो गई, अब मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये पूरा संसार ही है, तीनों लोग है ना, तो अपर वर्ल्ड, मिडिल वर्ल्ड एंड लोअर वर्ल्ड। तो ये इसके बाहर अगर निकल गए, ओके। सबसे ऊपर जो सिद्धावस्था, जो 3 वो डॉट ऊपर है है, ना, उसके हाँ वो ऊपर जो हाँ, 3 वो। परमार्थ सिद्धि, और उसके ऊपर ओके जाके ओके ओके। दैट इज सिद्धावस्था। तब उससे आप मतलब उस संसार से मुक्त हो, ठीक है। ये यही समझाना चाह रहा था एक्चुअली, क्योंकि लोग फिर वो ऊपर इसको अलग समझने लग जाते हैं, ऐसा नहीं, संसार पूरा का पूरा ही, ठीक। तो आगे बढ़े, ओके। सो नेचर ऑफ संसार, नेचर ऑफ संसार क्या है, बिगिनिंगलेस, गवर्न बाय कर्म। ईश्वर के द्वारा कर्म नहीं चलता, वो गवर्न नहीं होते हैं हमारे जो भी कर्म है इंडिविजुअल के, सो उसके द्वारा। तो संसार इज बिगिनिंगलेस एंड कंट्रोल्ड बाय कर्म, एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पर्मानेंस, है ना, इम्पर्मानेंस, अनित्यता, characterized by impermanence, अनित्यता, bondage, बंध, sufferings, दुख. So Jain scriptures emphasize that all forms of worldly existence are undesirable. क्या कहते हैं कि संसार का प्रत्येक रूप कैसा है, वो ऐसा नहीं है, अच्छा है या बुरा, ऐसा नहीं कह सकते, मतलब वो अनडिजायरेबल है। चाहे स्वर्ग हो, चाहे हमारी पृथ्वी पर जीवन क्या है, जीवन अस्थाई है, टेम्परेरी और दुखों से भरा हुआ। बुद्धिज्म में कहते हैं ना, सर्वम दुखम, बुद्धिज्म में कहते हैं सर्वम दुखम। तो केवल इसका उपाय क्या है, इससे मुक्त होने का उपाय क्या है, इससे निजात पाने का क्या उपाय है, वो क्या कहते हैं,
केवल निर्वाण ही शाश्वत आनंद प्रदान कर सकता है। ओनली निर्वाण ऑफर्स इटर्नल पीस। ठीक है, तो गोल क्या है? टू रिनाउंस संसार। ओके, नाउ कजेस ऑफ संसार, क्या कारण है संसार के? कुछ तो भी जानना चाहिए। एक तो अब शुरू में ही बात हो गई हमारे सेंसेस की, है ना? 5 सेंसेस अटैचमेंट्स। एक होता है इंद्रिय 5 सेंस, और एक होते हैं इंद्रिय के विषय, यानी 5 सेंसेस का जो विषय है। इंद्रिय मतलब जैसे आंख, आंख का विषय क्या है? देखना। ठीक है, कान ये सेंस है, इसका विषय क्या है? सुनना। रसना इंद्रिय टंग, ये तो इंद्रिय हो गई, इसका विषय क्या है? काम क्या है? इसका है चखना, स्वाद। तो ये जो विषय है ना, हम इन्हीं विषयों में अच्छा खान, अच्छा स्वाद होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए, है ना? नाक क्या है? नाक क्या है? हमारे नोज क्या है? इंद्रिय है ना? लेकिन इसका विषय क्या है? स्मेलिंग। परफ्यूम होना चाहिए, अच्छे वो सेंट होना चाहिए, अच्छी खुशबू आनी चाहिए, अच्छा भोजन मिलना चाहिए, अच्छा हम कुछ अच्छा सुनते हैं, है ना, जो हमको अच्छा लगे, है ना? टच अच्छा होना चाहिए, देख हम अच्छा कुछ अच्छा मूवी वूवी देख लें, अच्छा कुछ, मतलब इन जनरल सेंस से बात करें। सो द causes of rebirth and bondage are preliminarily karmic, and key reasons include attachment to the pleasures of the 5 senses। 5 सेंसेस के जो प्लेजर है, जो उन 5 सेंसेस को अच्छा लगता है। सो द 4 पैशंस ऑल्सो। पैशंस कौन सा? एंगर, प्राइड, डिसीट, ग्रीड, यानी क्रोध, मान, माया, लोभ। 4 प्रकार की कषाय, ये भी इसके कारण है संसार, है ना? सो फेलियर टू फॉलो द 5 वाउस, अगर हम 5 अनुव्रतों का पालन नहीं करते हैं, ऑब्जर्व नहीं करते हैं, उससे फेल हो जाते हैं। जो कि कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। 5 है ना? नॉन वायलेंस, ट्रूथ, नॉन स्टीलिंग यानी अचौर्य, सेलिब्रेसी, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह मतलब नॉन पोसेशन। इसको अगर फॉलो नहीं करते हैं, फेल हो जाते हैं इसमें, वो भी इसके कारण है संसार के। तो ये कुछ कारण है। इग्नोरेंस ऑफ सेल्फ, कार्मिक इनफ्लक्स, है ना? तो ये इन कारणों से कर्म जो है हमारी आत्मा से चिपक जाता है, हम बंधनों को बांध लेते हैं, कर्मों को बांध लेते हैं। ठीक है, इतना है, ये कारण है हमारे। सर ये 5 वाउस क्या है? अहिंसा, सत्य, हाँ, इसको हम बोलते हैं ना, जिसे हम 5 अणुव्रत बोलते हैं, 5 महाव्रत, जो जैसे श्रमण जो हमारे साधु भगवान जो पालन करते हैं वो महाव्रत कहलाते हैं, हम करते हैं तो वही अणुव्रत कहलाते हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये अणुव्रत, ये पता है आपको 5, इसका अर्थ पता है? चोरिया का नहीं पता सर। आचौर मतलब चोरी नहीं करना। अच्छा, और बताइए कौन सा? ठीक ब्रह्मचर्य है। मैंने बता ही दिया आपको। हाँ, बाकी तो अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब इकट्ठा नहीं करना चीजों को, मतलब पजेसिवनेस नहीं होना चीजों को लेके। हाँ, अनावश्यक इकट्ठा नहीं, हम लोगों के लिए, ले पर्सन के लिए, हाउस होल्डर्स के लिए अनावश्यक नहीं करना। और जो साधु भगवान होते हैं वो तो पूर्ण रूप से इन 5 का पालन करते हैं। लेकिन यहाँ अपरिग्रह का भी बहुत अलग मीनिंग है। हम एक इन जनरल सेंस में ये कह देते हैं इकट्ठा नहीं करना, अनावश्यक चीजें नहीं रखना, जितनी जरूरत है उतना रखना, ये हाउस होल्डर्स के लिए कह दिया जाता है। ये जनरल सेंस में समझने के लिए ठीक है अपरिग्रह, बट इसकी बहुत गहरी मीनिंग है अपरिग्रह की। शास्त्रों में कहा, तत्वार सूत्र नाम सुना होगा, आचार्य कुमार स्वामी का है, उसमें इसकी एक बहुत छोटी सी परिभाषा, लेकिन बहुत गहरी परिभाषा दी है। इसमें लिखा गया है मूर्छा परिग्रह, यानी परिग्रह किसको कहते हैं? मूर्छा, मूर्छा मतलब होता है अटैचमेंट, आसक्ति,
हमें इस चीज के प्रति आसक्ति है कि ये मेरा है, ये मेरे हैं, ये गाड़ी मेरी है, ये घर मेरा है, ये सब मेरा है, मेरा मेरा मतलब जो आसक्ति, उसके प्रति हमारी आसक्ति होगी, मेरे बाद इनका क्या होगा, ये सारी चीजें। तो ये आसक्ति जो है ना, यही परिग्रह कहलाती है। तो देखो तो क्या है, अब मैं आपको एक्चुअली नेक्स्ट लेवल ऑफ परिग्रह की बात बता रहा हूँ। नॉर्मल समझने के लिए तो आपको यही जो बोला यही ठीक है, लेकिन परिग्रह वस्तु में नहीं है। अगर हम इसको बोलो ये मेरा है, तो ये परिग्रह नहीं है। परिग्रह हमारी दृष्टि में, हमारी आसक्ति में परिग्रह है। ये तो क्या है, एज इट इज रखा हुआ नॉन लिविंग है, इसको क्या लेना देना मुझसे। लेकिन हमारी दृष्टि, हमारी आसक्ति में परिग्रह है, ठीक है। तो परिग्रह मतलब ये मेरा है, ये अगर इधर उधर हो जाता है तो कितने घबरा जाता है, अरे कहाँ गया कहाँ, ये परिग्रह। तो हमारे आसक्ति ही परिग्रह। अब उसमें मूर्छा परिग्रह सबसे एकदम कम शब्दों में बताया। अब उसमें ये है कि भाई वो कहाँ तक गिनाते आपको परिग्रह है, रोटी कपड़ा मकान ये वो ये और शास्त्रों में अगर जो नाम नहीं आते तो श्रावक को तो मौका मिल जाता, वो क्या कहता है, अरे ये वाला नाम नहीं आया है, ये यानी परिग्रह नहीं है ना। तो नाम गिनाने से अच्छा था उन्होंने कितना सूक्ष्म गागर में सागर भर दिया। मूर्छा परिग्रह यानी आप किसी संसार की किसी भी वस्तु के प्रति आपकी आसक्ति ही आपका परिग्रह है, वस्तु में परिग्रह नहीं। आया ध्यान सबको? आया जी सर। जी सर। और माधुरी जी? the 5 hours में ब्रह्मचर्य will be celibacy और it will, उसका गहरा मीनिंग is 5 senses का जो 5 सेंसेस, बिल्कुल। देखो क्या है, हाँ वही जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। ब्रह्मचर्य एक तो 5 सेंसेस इज लाइक वो नॉर्मल समझने के लिए ठीक है, लेकिन इसका जो छिपा हुआ मीनिंग, ये मेन मीनिंग ये है कि ब्रह्मचर्य यानी आत्मा में रमण। और आत्मा में रमण आप कब कर पाओगे, आप आत्मा अपनी ओर कैसे कब देख पाओगे, जब आप 5 सेंसेस से दूर हो पाओगे, तभी आप अपनी आत्मा में झांक पाओगे, ठीक है। या क्लियर होता जा रहा है ना आप लोग को? कोई हो तो नहीं है कुछ? नहीं, कुछ yes, भी हो तो आप clear, प्लीज, clear. हाँ ओके। चलिए तो आपको नेक्स्ट चलते हैं, ये संसार दर्शन के आपको कराते हैं। आपने ये फोटो आपके मंदिरों में या कई जगह पेंटिंग्स देखी होगी, देखिए। हाँ सर, ये तो मेरी फेवरेट है। फेवरेट है तो आप समझाइए फिर उसको आप क्यों फेवरेट है? सर ये थोड़ा जैसे मेरे को समझाया था मेरे पापा ने किसी जमाने में, मैं हाँ। किसी टाइम पे, मैं जब काफी छोटा था तभी समझाया था। ये हस्तिनापुर में देखी थी सबसे पहले हमने। हाँ। तो वहाँ पे समझाया था कि ये जीव है जो कि पेड़ से लटका हुआ है और ये कुएं में गिरने वाला है ना। ये मतलब पतन की तरफ जाने वाला है, पतन की। और ये जो डाल है, जिस डाली से लटका हुआ है, उस पे ये वाइट और सफेद और ब्लैक चूहा है जो डाल को काट रहा है। ये रात और दिन को डिनोट करते हैं कि ये दिन रात आपकी उम्र निकलती जा रही है, टाइम निकलता जा रहा है और आप जो है ना पतन की तरफ जा रहे हैं। और ये जो इंसान है लटका हुआ है, ये भौतिक सुखों को चख रहा है, शहद टपक रहा है ये ऊपर से, जिसको ये चख रहा है। तो हम लोग सब वो इच्छाएं सुख प्राप्ति में लिपटे हुए हैं, उसको लटके हुए हैं और उम्र निकलती जा रही है, पतन की तरफ गिरने के लिए तैयार हैं हम लोग। और वो ऊपर देवता वो बुला रहे हैं कि आप इसको छोड़ दो और मोक्ष की तरफ आ जाओ। ये हाथी का सर समझ में नहीं आया मेरे को थोड़ा। ठीक है, नहीं आपने बहुत अच्छा बताया और मेरे काम आसान कर दिया आपने। और मैंने जानबूझ के लगाया क्योंकि मोस्टली लोग इससे फैमिलियर हैं इस चित्र से। हम लोग भी बचपन में जब स्कूल होता, जब मंदिर जाते थे तो हमारे भी मम्मी पापा लोग समझाते थे कि कोई ऐसा है। तो देखो इसमें ये है, जैसे कि अभी अक्षय जी ने बताया, बिल्कुल सही बताया उन्होंने, पूरा एक तरीके से एसेंस इसका बता दिया। एक एक चीज का, जैसे इन्होंने हाथी का जैसी बात है, तो मैं एक एक चीज का आपको बता देता हूँ, सब लोगों को ही स्पष्ट हो जाएगा।
तो इस चित्र में हम एक कहानी की चर्चा कर ले। जैसे ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये जो व्यक्ति लटका हुआ है वो किसी एक तरीके से कोई भी हो सकता है, वो एक कोई घनघोर जंगल से गुजर रहा था। तो अचानक उसको, अब वहां तक पहुंचा कैसे, पहले तो उसको ये हम जाने। तो इसके लॉजिक ये हो सकता है कि अचानक से कोई एक जंगली, जैसे हाथी है, जो ये जंगली हाथी, ठीक है, उसकी ओर दौड़ा, झपटा उसको लपेटे में लेने के लिए। तो वो अपने बचाव का कोई उपाय ना देखकर वो भागने लगा, और हाथी भी उसके पीछे पीछे भागने लगा, उसके पीछे पीछे आने लगा। तभी एक बरगद का पेड़ वहां पे उसको दिखा, और उसकी जो शाखाएं हैं, जो उसकी रूट्स हैं, उसमें उसके हाथ में आ गई। तो वो उससे जाके लटक गया है, तुरंत डालियों को पकड़ कर उस पर चढ़कर उस पर ऐसे लटक गया। अब कुछ देर बाद उसकी दृष्टि नीचे की ओर गई, तो वो देखता है कि नीचे एक कुआं है, और उस कुएं में इतने भयानक भयानक विशाल अजगर, सांप, ये ऐसे टकटकी लगा के देख रहे हैं। देखो उसे मुंह खुला हुआ है कि आए और हम इसको पूरा वो कर ले, ठीक है। और उसको एकदम डर जाता है, भय से वो पूरा व्याकुल हो जाता है। तो और उसने ऊपर की ओर देखा तो देखता है कि पेड़ पर वो डालियां जिनसे वो लटका हुआ है, उन्हें एक सफेद और एक काला चूहा कुतर कुतर कर काट रहे हैं। जो उसकी शाखाएं हैं या डाली, उसको काट रहे हैं, कुतर रहे हैं। तो इस सब घटनाओं से वो बहुत ज्यादा डर जाता है, बहुत ज्यादा। उसको अपनी मौत, जो उसकी अंतिम समय, उसको अपना सामने दिखाई देने लग जाता है, और वही वही जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। तो और वहीं पे ही ये हाथी भी आ जाता है। तो हाथी जो उसको दौड़ा रहा था, तो वो हाथी भी पूरा अपना जोर लगा के पूरे इस पेड़ को एकदम हिलाने पे लगा हुआ है कि वो गिर जाए जल्दी से। मतलब एक तरीके से इधर कुआं उधर खाई वाली बात है। और पूरी तरीके से वो इसमें परेशानी में, चारों तरफ से कोई छूटने के या बचने के आसार ही नजर नहीं आ रहे हैं। और जो ऊपर क्या कहते हैं, ये आप देख रहे होंगे, एक ऊपर मधुमक्खी का छत्ता है। और मधुमक्खी के छत्ते से मधुमक्खियां भी निकल कर उसको काटने लग गई हैं, देखो उसके कपड़े पे चिपक गई हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति पूरी उसकी चारों पांचों तरफ से जितनी भी है सब तरीके से बन गई, कोई बचने के आसार नजर नहीं है। तभी वहां से इतनी इसकी विकट स्थिति देखकर वहां से एक विमान गुजरता है ना। और विमान में एक देव देवी निकलते हैं वहां से। तो उसको देख के उनको दया आ जाती है, तो वो बोलते हैं कि भैया ऐसा है, तुम यहाँ हमारे पास आ जाओ। मोक्ष की बात नहीं है यहाँ पे, मोक्ष ऐसे आसानी से नहीं जाया जाता, देव है वो। तो वो कहते हैं आओ हम तुम्हें बचा लेंगे, ठीक है, हमारे विमान में आ जाओ, हम तुमको बचा लेते हैं, आप तुम्हारी कोई स्थिति नजर ही नहीं आ रही। तो वनुष तो वो भी चढ़ना चाहता है विमान में। तो वो कहता है हाँ हाँ ठीक है। तभी उसके मुंह में वो जो ऊपर से मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, उसमें से एक बूंद शहद की टपकती है और उसके मुंह में आ जाती है। अब स्वाद तो उसको बहुत अच्छा लगता है। अब स्वाद के सामने वो उस भय को भूल जाता है, और क्या है, बस। तो वो देव देवी बोलते हैं आओ जल्दी करे, बस एक बूंद और, एक बूंद और बस चख लो, फिर मैं आता हूँ। अब वापस बोलते देवी देवता भैया अब आ जाओ, कह रहे नहीं बस एक बूंद और, एक बूंद और पी लो फिर आता हूँ। तो इस अब कुछ ही देर में ऐसे में सबका जितने भी, चाहे चूहा हो हाथी हो, सबके काम धाम तो चल ही रहे थे, अपने काटने में लगा था। तो इतने में ही क्या हो जाता है कि वो चूहे जो होते हैं काले और सफेद, उस डाल को काट देते हैं। तो वो व्यक्ति जो होता है नीचे लटक के आ जाता, जो नीचे चला आता है, और तत्काल ही क्या होता है, कुएं में गिरकर वो भोजन बन जाता है अजगरों का, सांपों का। तो देवी देवता बड़ा दुख होते हैं कि इस मोही व्यक्ति की प्रवृत्ति को देखकर। क्या कहता है, गजब का आदमी। तो देखो यहाँ एक्चुअली ये सिंबॉलिक है, ठीक है। ये घटना हुई है नहीं हुई है इसका कोई वो नहीं है, बट ये बहुत सिंबॉलिक है ये घटना, है ना। इसमें हम इस चित्र को थोड़ा इंटरप्रेट करते हैं। जैसे आपने बताया ना कि काला चूहा और एक सफेद चूहा, एक किस चीज को सिम्बलाइज कर रहा है, रात और दिन को कर, है ना, रात और दिन को करता है। वो देखो अब यहाँ पे है कि
वो समझा रहे हैं कि ये जीवन, इसको इंटरप्रेट करते हैं कुछ कुछ उसमें कि ये जीवन बहुत क्षणिक और नश्वर है। सबसे पहले तो ये बात बता रहा है, इससे ये डिपिक्ट हो रहा है। दूसरी बात डिपिक्ट ये हो रही है कि इसका हर एक सेकंड आपको मौत की ओर ढकेल रहा है। जैसे ही जीवन स्टार्ट हो जाता है, हमारा टाइम क्लॉक भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हर सेकंड आपको आपके एंड की ओर ढकेल रहा है। तीसरा, इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो शहद है ना, जो शहद जो उस मधुमक्खी के छत्ते से आ रहा है, उस शहद की तरह ये सभी सांसारिक सुख भी कैसे हैं? अस्थायी हैं, क्षणिक हैं, काल्पनिक हैं। ये कोई इटर्नल सुख नहीं है। तीसरा ये समझना। चौथा इंटरप्रिटेशन ये है कि इस चित्र में ये दर्शाया है, हाथी जो अभी बोला, हाथी का नहीं पता, हाथी को काल के समान दर्शाया कि काल के समान, यानी वो आपको कुचलना चाहता है ना। और वो जो अजगर है वो क्या डिपिक्ट करते हैं कि हर जगह मृत्यु आपकी प्रतीक्षा कर रही है। और काले सफेद का बताया कि काला और सफेद चूहा के समान दिन और रात आपकी आयु को हर समय कुतर रहे हैं। डाली काट रहे हैं, वो डाली में वो आयु को कुतर रहे हैं हर रात दिन जो समय जा रहा है। फिर भी हमें भोग और वासना रूपी ये शहद बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा है। इतना सब होते हुए भी हम उसको हम उससे हम छोड़ नहीं पा रहे हैं उसको। और देवी देवता आपको जो वो आता है ना, एक क्या बोलते हैं, इंडिकेशंस भी आ रहे हैं कि नहीं भाई निकल लो निकल लो निकल लो। देवी देवता आपको करुणावश अनंत सुख के विमान में बिठाना चाह रहे हैं, चढ़ाने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन हमारा जो भोग वासना जो है वो इसी में लगी। लेकिन थोड़ा और इन भोग विलास का आनंद ले लो, फिर चलता हूँ, थोड़ा और ले लो, फिर चलता हूँ, है ना। ये सिर्फ इसकी कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी। ये तो सिंबॉलिक है ना। आया ध्यान में ये? तो यही इस कहानी का नाम ही संसार चक्र है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। आया ध्यान में? बताइए। हाँ सर। ओके, सो ट्रांजिशंस फ्रॉम संसार टू निर्वाण, कैसे होगा काम इसमें? कैसे हम संसार से निर्वाण की ओर बढ़ेंगे? तो संसार, जैसा कि आपको पहले भी बताया कि बॉन्डेज, इम्प्योरिटी, वॉन्डरिंग, यात्रा, भटकाव। तो संसार रिप्रेजेंट्स बॉन्डेज, इम्प्योरिटी, है ना, भटकाव, while nirvana present liberation, purity and bliss. Okay, so transitions occurs through discipline, meditation. हम कैसे, हम एक अनुशासन से, एक ध्यान से, संयम से, आत्म प्रयत्न से इसकी साधना कर सकते हैं और इस संसार रूपी संक्रमण से दूर हट सकते हैं। और जैन धर्म में ईश्वर की कृपा से मुक्ति नहीं होती। ईश्वर की कृपा से मुक्ति या कुछ नहीं होता, बल्कि आत्मा के स्वयं के पुरुषार्थ से ही मुक्ति संभव है। Jainism doesn't rely on divine interventions. Liberation is achieved entirely by the soul's own soul. ठीक है, हम भगवान की दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, एक आइडल मान के, भैया आप पहुंच गए तो हम भी पहुंच सकते हैं। आप पहुंचे हैं मतलब कुछ ना कुछ तो रहा होगा, मतलब आप एक सामान्य पुरुष से आप एक परमात्मा पद पे पहुंच गए, बात तो है। यानी हमारे अंदर भी वो चीज है, हम भी अगर करेंगे तो हम भी पहुंच सकते हैं। इस रूप में हम उसको आइडल मानते हैं। ठीक है, निर्वाण, निर्वाण क्या है? अब थोड़ा अब संसार हो गया, अब निर्वाण की ओर भी आए, है ना।
निर्वाण, द वर्ड निर्वाण मीन्स एक्सटिंग्विशिंग और सीजिंग टू ब्लो। एक तरीके से नॉर्मल में इसका यही मीनिंग आता है निर्वाण। निर्वाण का मतलब हम इसको मोक्ष से, निर्वाण मतलब मोक्ष ऐसा कह देते हैं, क्योंकि अब वो जो है प्रवाह का रुक जाना है, सीजिंग टू ब्लो। तो वो प्रवाह का रुक जाना क्या है, किस प्रवाह का रुक जाना, वो कर्मों के प्रवाह का रुक जाना, यही निर्वाण होता है। So in Jainism, this refers to the extinction of karmas, not of the soul. है ना? So the liberated soul enters an eternal state of bliss and knowledge. मुक्त आत्मा जो हमारा इटर्नल ब्लिस है, जो इटर्नल ज्ञान है, उस अवस्था में, उस स्टेट में प्रवेश कर, आत्मा नष्ट नहीं होती, बल्कि वो सिद्धत्व को प्राप्त करके शाश्वत पूर्णता में स्थित हो जाती है। ठीक है, निर्वाण मीन्स ये नहीं है कि रुक जाना, बुझ जाना। देखो, बुझ जाना भी, निर्वाण का मतलब बुझ जाना भी, अगर हम सिर्फ शब्द से लगाए इसको, बहुत भाव ना देते, बुझ जाना भी, जैसे बुझ जाना इस सेंस में भी होता है कि जैसे दीपक की लौ होती है, दीपक की लौ बुझ जाती है, कहाँ जाती है पता है क्या किसी, कहाँ जाती है, कहाँ गई, पता ही नहीं कहाँ गई। तो उस सेंस में ऐसे बुद्धिज्म में भी वो जो कहते हैं दीपक की लौ, वो कहते हैं कि बुझ गई, कहाँ गई पता नहीं। तो बुझ जाना मतलब कर्मों का पूरी तरीके से क्षय हो जाना, इसका अर्थ यहाँ पे ये है निर्वाण का अर्थ। और ये भी ले सकते हैं कि अब नए कर्मों का क्षय हो गया, अब नए कर्म नहीं बन रहे, उसका नए कर्मों का प्रवाह भी रुक गया, इन्फ्लक्स और कर्मा भी स्टॉप हो गए, संवर हो गया। दिस इज कॉल्ड निर्वाण। ठीक है, नेचर ऑफ निर्वाण, नेचर ऑफ निर्वाण मतलब यहाँ पे ये कहेंगे कि निर्वाण इज नॉट एनिहिलेशन ऑफ एनिहिलेशन बट द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस। निर्वाण को विनाश नहीं कहेंगे, पूरी तरीके खत्म हो गया ऐसा नहीं कहेंगे, जबकि इसको हम क्या कहेंगे, एक सुपीरियर, एक हम इसको कहेंगे एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस, सर्वोच्च अस्तित्व है, विनाश नहीं कहेंगे। मुक्त आत्मा शुद्ध चेतना है, जिसमें क्या है, अनंत चतुष्टय से युक्त वो आत्मा, इनफाइनाइट नॉलेज, परसेप्शन, विजन भी लिख देते हैं, परसेप्शन भी हो सकता है, ब्लिस, एनर्जी, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। तो ये एक असंवेदनशील हम कह सकते हैं, या निर्विकार अवस्था प्राप्त हो गई है, शाश्वत शांति में स्थित होती है। ओके, नेचर ऑफ निर्वाण। सो मुक्त आत्माएं सिद्ध अवस्था में, सिद्ध लोक में निवास करती हैं, जो सिद्ध जीवों का सर्वोच्च धाम है। ओके, सो दिस इज द नेचर ऑफ निर्वाण। पाथ टू निर्वाण। अब तो प्रीवियस स्लाइड जरा दिखाना। हाँ, ठीक है प्रिया जी। सर सिद्ध लोक, हाँ बोलिए ना। सर सिद्ध लोक का, सिद्ध लोक, हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो, गतियां तो चार ही हैं। कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको? मनुष्य, तिर्यंश, देव और मनुष्य, नरक।
नहीं, मनुष्य, तिर्यंच, देव और और नरक। हाँ नरक। हाँ, 4 गति बताई थी। ये जो सिद्धावस्था है ना, सिद्धावस्था, सिद्ध लोग बोल दिया इसको सिद्धावस्था, ये पंचम गति भी बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं ना पंचम गति। पंचम गति मतलब 4 गति ही, देखो संसार में तो 4 ही गतियां हैं, ठीक है, लेकिन जो मुक्त जो मुक्तावस्था है, जो सिद्धावस्था है, उसको हम क्या कहते हैं, पंचम गति भी कहते हैं। संसार जो है वो तो चतुर्गति वाला, 4 गतियों वाला है, लेकिन उससे जब मुक्त हो जाता है उसको हम पंचम गति भी उपचार से कह देते हैं। सिद्ध लोक मतलब सिद्ध अवस्था में पहुंच जाना, आपने दूसरी अवस्था लोक में पहुंच जाना, सिद्ध वाली अवस्था। ठीक, सर यहाँ से भी और कुछ हायर है फिर? नहीं, यहाँ से है, हाँ, यहाँ से हायर नहीं है वो। आप जो आपको लग रहा है वो सिंबल से बाहर निकल जाना, और उतना हायर वो, जब आप सिंबल को समझोगे ना, जब इसको प्योरली सिंबल को जब डिटेल्ड में समझोगे, तो आपको लगेगा भाई कितना कठिन है। सिंबल को, कौन सा सिंबल? सिंबल मतलब ये 3 लोक के सिंबल। आप जो सिंबल, मैंने अपना जो जैनिज्म का सिंबल है 3 लोक का, वो इतना गहरा है, इतना गहरा है। नरक, 7 नरक है, 16 स्वर्ग है, ठीक है, और 14 राजू बोलते हैं उसको, सिर्फ रसनाली। आप एक एक चीज उसमें बहुत, मतलब बहुत 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 डिटेल्ड है वो। जो और उसको जब जब मौका लगेगा तो जरूर समझना, कहीं अगर इस तरीके का लगे तो तब आपको एग्जैक्ट समझ में आएगी चीजें क्या है, वो ऐसे ही नहीं, ठीक है। तो हाँ, सिद्धलोक के बाद और आगे नहीं है कुछ? नहीं, सिद्ध अवस्था ही है वो। सिद्ध लोक तो मैं ऐसे ही बोल दिया, उसको लिख दिया। हाँ, नहीं, तो सिद्ध अवस्था के ऊपर और कुछ अवस्था नहीं है? नहीं, मुक्ति बस, मुक्ति, ठीक है। रीबर्थ से मुक्ति हो गई पूरी तरीके से, वो प्योर ब्लिस में चले गए। एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबरेटेड सोल, हाँ, ये पाथ टू निर्वाणा, पाथ टू निर्वाण, जैसे हमने बात की, ये आप सभी जानते हैं, आपने तत्वार सूत्र पढ़ा है, उसमें एक सूत्र आता है, पहला ही सूत्र है तत्वार सूत्र का, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, है ना। सम्यक दर्शन यानी राइट वे, राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनके कंपाइलेशन से, एक एक से नहीं, कंपाइलेशन, ये रत्नत्रय कहलाते हैं, 3 ज्वेल्स। सो इससे ही मोक्ष की, ये मोक्ष का मार्ग है। So the path to liberation is structured around the 3 jewels, which is called Ratnatraya. Right faith means right belief, faith. Right knowledge, Samyak Gyan means true understanding of reality. And right conduct means ethical living and discipline. So together, these provides the foundation for liberation. And this path is reinforced by austerities, मेडिटेशन, रिनंशिएशन। हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम इसको तप से, ध्यान से, है ना, उसकी राह में चलकर पूरी तरीके से इसको प्राप्त किया जा सकता है। ये एक हालांकि अलग विषय है, 3 ज्वेल्स का विषय। जैसा मैं इसको थोड़ा सा आपको बता ही दूं कि कई जगह कहा जाता है कि ज्ञान से ही, राइट, सम्यक दर्शन से मुक्ति संभव है। कई जगह कहा जाता है सम्यक ज्ञान से मुक्ति संभव है, कई जगह कहता है नहीं, अच्छा चारित्र करोगे तो उससे मुक्ति संभव है। लेकिन जैन दर्शन कहता है ऐसा नहीं है। ये तीनों ही जब तक ना हो तब तक, एक की भी कमी होगी तो मुक्ति संभव नहीं है। वो कहता है ठीक है, आप बहुत अच्छे ज्ञानी हो गए, आपको बहुत सब शास्त्रों का सब अच्छा ज्ञान है, लेकिन आप कॉन्डक्ट नहीं है, आप में फेथ नहीं है उस चीज के प्रति, तो क्या मुक्ति संभव है क्या? बताइए, बोलिए। ज्ञान है, कॉन्डक्ट नहीं है, उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, तो मुक्ति संभव है क्या? बोलिए। नो सर, नहीं हो सकती। ठीक है, छोड़िए इसको। आप में बहुत फेथ है किसी चीज के प्रति, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है,
कॉन्डक्ट नहीं है, तो हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। ठीक है, आपका चारित्र बहुत अच्छा है लेकिन ज्ञान नहीं है, फेथ नहीं है, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। एक्चुअली तीनों इंटरकनेक्टेड है कि सम्यक दर्शन पूर्वक ही हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब हमें सम्यक ज्ञान हो जाता है तो कॉन्डक्ट तो अपने आप ही हमारा प्योर हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों के कंपाइलेशन से ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है, किसी पर्टिकुलर एक से नहीं होता। ठीक है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, कोई भी प्रॉब्लम आई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास क्यों गए और उसी डॉक्टर के पास क्यों गए? क्योंकि आपका उनमें फेथ है कि ये मतलब हम इनको दिखा रहे हैं, ये सही करते थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये प्रिस्क्राइब कर दिया, प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, ये दवाई ले लेना, है ना। तो सम्यक ज्ञान, ज्ञान उनके ज्ञान की वहां पे वो कि देखो ये लिखा है, ये लिखा है सम्यक। चारित्र क्या है? उन्होंने कहा ये दवाई जो है रात को खाने के बाद लेना है, ये वाली दवाई खाने के पहले लेना है, ये वाली दवाई दूध के साथ लेना है, ये वाली दवाई पानी के साथ लेना है। ठीक है, तो आपने एज इट इज उसका पालन किया, तब तो आपकी बीमारी जो है छूमंतर हो जाएगी। और उन्होंने जैसा प्रिस्क्राइब किया है वैसा नहीं, उस प्रोसेस से नहीं ली दवाई, तो आप ठीक हो पाओगे कि नहीं? नहीं हो पाओगे, है ना। तो ये तीनों चीजें जरूरी है, तभी आपकी बीमारी भागेगी, तभी आप स्वस्थ हो जाओ, तभी आप स्वस्थ हो पाओ, है ना। ये मैंने इन जनरल टर्म्स में एक आपको समझाने की कोशिश की, मोक्ष तो दूसरी बात है। तो यही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों के को अपने अंदर धारण करके हम मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। देन एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबरेटेड सोल, एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबरेटेड सोल। अब यहाँ पे क्या है, ये कैसे, जैसे मैंने लिखा ही है, लिबरेटेड सोल इज फ्री फ्रॉम बॉडी पैशंस यानी कषाय और रीबर्थ, एंड इट्स नेचुरल टेंडेंसी इज अपवर्ड मूवमेंट, वो ऊर्ध्वगमन करता है। ठीक है, और सिंबलाइजिंग स्पिरिचुअल एसेंस, स्वाभाविक गति उनकी ऊपर की ओर होती है, और आध्यात्मिक, आध्यात्मिक एक स्पिरिचुअलिटी के प्रतीक होता है। तो ऐसी आत्मा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत शक्ति से युक्त होती है, और शाश्वत, मतलब एक तरीके से हम इसको कहेंगे द लिबरेटेड स्टेट इज वन ऑफ द इटर्नल फ्रीडम एंड परफेक्शन। ओके, सो इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाह रहा था, हाँ। रही नहीं, क्या वो कहाँ गई? जीव के लिए ही बात मैं करना चाह रहा था। हाँ, ये वाली शायद स्लाइड छूट गई है मेरे ख्याल से, वही मैंने कहा वो आया, स्लाइड कुछ छूट गई। अच्छा, दो ही छूटी है, ओके, वही मैंने कहा वो आया क्यों। लो ये पहले क्लियर कर देता हूँ। खैर वो बात तो उन्हीं सब चीजों की हो रही है। सो जब हम जीव की बात कर रहे हैं तो 9 एट्रीब्यूट्स ऑफ जीवन। जीव, जीव क्या है? जीव के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, 9 एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं। तो एक द्रव्य संग्रह सिद्धांति देव नेमी चंद्र जो आचार्य हुए हैं, उनका एक ग्रंथ है द्रव्य संग्रह। तो उसकी दूसरी गाथा आती है, गाथा जो कि प्राकृत में है, जीवो ओगमो अमुत्पिकता सदेह परिमाणो भूता संसार तो सिद्धो सोविस सोदे गई। यानी ये 9 एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं जीव के। जीव क्या है? जीवो वो ओगमो, जीवो मतलब जो लिविंग बीइंग है। ठीक है, वो कैसा है? वो ओगमो, उपयोगमयी है। उसका स्वभाव क्या है? उपयोग। उपयोग का अर्थ होता है वही जो मैंने बताया था आपको, उपयोग मतलब ज्ञाता दृष्टा भाव, जानना और देखना, यही उपयोग कहलाता है, कॉन्शियसनेस।
ठीक है, तो जीवत्व है इसमें अंदर। और क्या है, वो कैसा है, उपयोगमो, यानी उपयोग से युक्त है, यानी उपयोग यानी ज्ञाता दृष्टा भाव वाला है। और कैसा है, अमुत्ति यानी अमूर्तिक है, फॉर्मलेस है, नॉन मटेरियल, फॉर्मलेस है। और क्या है, कत्ता, कत्ता मतलब कर्ता, कर्मों का कर्ता है। और क्या है, सदेह परिमाणु, स्वदेह परिमाण वाला। स्वदेह परिमाण क्या होता है, स्वदेह परिमाण ये होता है कि वो जो जीव का साइज, बॉडी साइज होता है ना, जिस भी जीव में जाता है, आकुंचन प्रसारण, ये उसका आत्मा का आकुंचन, ये विशेष गुण होता है, आकुंचन प्रसारण, मतलब ऐसा और ऐसा हो। यानी अगर वो अगर वो जीव जो है, यदि वो चींटी के रूप में जन्म लेगा तो क्या होता है, वो उसी बॉडी साइज में चला जाएगा। और वही जीव यदि हाथी के रूप में जन्म लेगा तो वही अपना आकार, अपनी बॉडी साइज हो जाएगी। तो स्वदेह परिमाण, यानी जिसको जैसा देह मिली है, जिसको जैसी बॉडी मिली है, वो आत्मा भी, जो जीव है, वो उसी रूप में अपने को वहां पे एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्वदेही परिमाण। और क्या है, भोक्ता यानी भोक्ता है ना, ये जितनी भी चीजें परिणामों का भोक्ता है। संसारत्व, और क्या है, संसारी है। संसार मतलब चारों गतियों में भ्रमण करने के कारण ये संसारी भी है। और सिद्धो, सिद्ध, लिबरेटेड होने की भी इसमें वो है, शक्ति है, ये सिद्ध भी बन सकता है तपश्चर्या के द्वारा। और सिद्धोसु, और सिद्ध होने से क्या, विश्व से उठ गई और ऊर्ध्वगमन करने वाला है, अपवर्ड मोशन। और जैसे ही, क्योंकि आत्मा जो भी जब मरण अवस्था को प्राप्त होती है तो ऐसे इधर टेढ़ी मेरी ऐसे नहीं जाती, वो सीधी ऊपर की साइड जाती है। ठीक है, तो अपवर्ड मोशन वाला है। कि ये 9 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 9 एट्रीब्यूट्स हैं जीव की। तो ये इनकी गाथा याद रहती है तो हम लोग को तुरंत याद आ जाता है, जीवो मोह मृत्तिकता से मानो संसार को छोड़ गई। तो एक एक करके मैंने आपको यहाँ इस गाथा के अकॉर्डिंगली जीव के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताए। ठीक है, इसी में ही ये पता नहीं कैसे छूट गया, लेकिन 2 ही छूटी है, बाकी तो आ गया है। ठीक, हाँ, 3 स्टेजेस ऑफ सोल। देखो, आत्मा जो मैंने बात की थी, आत्मा की आपके वास्ते है ना, आत्मा की ही 3 स्टेजेस। ठीक, एक है बहिरात्मा, एक है अंतरात्मा, और एक है परमात्मा। एक ही आत्मा के 3 स्टेजेस होते हैं। जब in Bahiratma, at this level, the soul identifies itself with the body, possessions and worldly relations. This is the state of ignorance and delusion. जब आत्मा देह, अपनी ये मेरी देह है, संपत्ति या जो भी बाहरी चीजें हैं, इन सबको अपना मानता है, इन सबसे अपनी पहचान मानता है, that is called बहिरात्मा। ये अज्ञान और मोह की स्थिति कहलाती है। तो जब हम इन सब चीजों में जब इन सब चीजों में वो करते हैं, बाहरी चीजों में आसक्ति रखते हैं, उनको, उनसे अपनी पहचान मानते हैं, उनको अपना मानते हैं, दैट इज कॉल्ड बहिरात्मा। सेकेंड वन इज इटर्नल सोल, अंतरात्मा। जब इस अवस्था में क्या होता है कि आत्मा सम्यक दृष्टि प्राप्त करके मुक्ति की खोज में प्रारंभ कर देती है, उसको ये सब जो चीज है ना, इन सबसे डिटैचमेंट हो। यही जो बहिरात्मा में जिससे अटैचमेंट है, अंतरात्मा में उसी से डिटैचमेंट होने लग जाता है। और भौतिक जितनी भी चीजें हैं, जो मैटेरियलिस्टिक चीजें हैं, उनसे उसको धीरे धीरे डिटैचमेंट होने लग जाता है। तो ये आत्मा की अंतरात्मा में सेकेंड स्टेज जिसको बोलते हैं, ये अवस्था कहलाती है। एंड देन परमात्मा, जो सबसे सुप्रीम सोल कहते हैं कि अंतिम अवस्था, आत्मा की अंतिम अवस्था क्या है, परमात्मा। यानी जहां आत्मा सर्वज्ञ बन जाती है, समस्त कर्मों से मुक्त होकर आनंद में स्थित हो जाती है, तो ये परमात्मा कहलाता है। तो हम अभी कौन सी स्टेज में है, कोई बताएगा? हमारी अंतरात्मा, सीकर स्टेज। हम, अच्छा, सीकर स्टेज में, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, सीकर स्टेज में है तो,
है ना। लेकिन हम तो अभी बहिरात्मा में ही मानते हैं अपने अपने खुद को। अंतरात्मा में आने में थोड़ा अच्छी बात है, जिस दिन हम वो वैसा कुछ वो बन जाए और हम अंतरात्मा में आ जाए, ठीक है। लेकिन मोस्टली अभी तो हम बहिरात्मा में ही है, ऐसा मुझे लगता है अपने लिए। ठीक है, ठीक है। तो ये दो चीज छुट्टी थी, तो कुल मिला के बात हमारी जो हुई तो कंक्लूजन ये है कि संसार क्या है, एंडलेस साइकिल ऑफ बॉन्डेज। सर ये कंक्लूजन के पहले वाली स्लाइड जरा दिखा दीजिए। हाँ, तो हमारी चर्चा ये हुई कि क्या था, हाँ, आत्मा और परमात्मा ये क्या है, इनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, और आत्मा से परमात्मा बनने की यात्रा कैसी होती है, आत्मा क्यों आत्मा है और परमात्मा क्यों परमात्मा है। ये सारी बातें हम लोगों ने आत्मा और परमात्मा के कंटेक्स्ट में आज हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया। देन हम लोगों ने संसार और निर्वाण की बात की। तो संसार और निर्वाण, जो संसार मतलब एंडलेस साइकिल ऑफ बॉन्डेज कॉज्ड बाय कर्मा एंड निर्वाण, इटर्नल लिबरेशन, सुप्रीम गोल ऑफ जैन धर्म। तो कुल मिला के कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू जैनिज्म ये निकलता है कि जैनिज्म कहता है अप्पा सो परमप्पा इन प्राकृत लैंग्वेज, यानी हर आत्मा परमात्मा बनने की योग्यता रखता है। एवरी सोल हैज द पोटेंशियल टू बिकम अ सिद्ध। इसलिए हमें हमेशा एफर्ट करते रहना चाहिए अपने को किस तरीके से और माच सकते हैं, किस तरीके से हम और आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने का सेंस में एक तो करियर वाइज आगे होता है, और एक होता है कि हम अपने जो हम लोग को जो सौभाग्य से जो मनुष्य भाव मिला है उसको किस तरीके से हम सार्थक कर सकते हैं, वो बातें इन स्पिरिचुअल वे और आत्मिक मतलब आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको किस तरीके से करें। करियर वाइज और जी वाइज हम करते ही हैं कि हम ये बन गए हम वो बन गए, लेकिन हम आत्मा को किस तरीके से हम कर्मों से मुक्त कर सकते हैं, किस तरीके से निर्जरा करके और एक प्योरेस्ट स्टेट में पहुंचा सकते हैं, वो हमें यहाँ पे सोचने की बात है। तो इस तरह हमने आज ये दोनों ही विषय जो कि इंटरकनेक्टेड थे उसको पढ़ा, जाना, डिस्कशन किया, आपके क्वेश्चंस दिए आए उसको भी समाधान किया। तो मेरे ख्याल से आज का डिस्कशन आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और कहीं सॉल्यूशन पर भी चल रहे हैं तो एक अलग इंसाइट इसमें आपको समझ में आई होगी। बताइए, कुछ आप पूछना चाहते हैं? नहीं सर, क्लियर है सर। ये रिकॉर्डिंग्स और पीपीटीज मिल सकती हैं क्या? मेरे ख्याल से तो हाँ, कुछ हाँ पीपीटी हाँ मैं सेंड कर दूंगा। और आपका क्लासरूम बना है क्या इसमें? अभी क्लासरूम उसी में ही शेयर करेंगे। सर कुछ एक्सेस तो नहीं मिला, मतलब मेल्स अच्छा, में। ठीक है, मैं बात कर लूंगा उसमें। क्लासरूम हाँ बन गया है सर, क्लासरूम बन गया तो उसमें शेयर कर दूंगा। क्लासरूम में वो बुक ऑलरेडी, वो जो बुक है वो एक ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अच्छा, तो मैं हाँ वो सर ठीक है, मैं आपको करूँगा। एक सर ये तत्वार्थ सूत्र की जो सबसे सिंपल कमेंट्री किसने लिखी हुई है? तत्वार्थ सूत्र को आपको समझना है तो तत्वार्थ सूत्र पे बहुत सारे बुक्स हैं और उनके अर्थ सहित कमेंट्रीज को मत बोलिए, कमेंट्री तो बड़ी चीज हो जाती है, ठीक है। कमेंट्री तो हो जाती है, सर्वार्थ सिद्धि लिखी गई है, मतलब बड़े बड़े आचार्यों की, वो कमेंट्री भी इतनी वो है कि उतनी वो नहीं पढ़ पाएंगे जब तक कि आप इसमें प्रवेश ना हो, ठीक है। तो उसके लिए आपके बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें सूत्र और उसके अर्थ को बहुत प्रॉपर ढंग से समझाया गया है, तो बहुत सारी बुक्स हैं ऐसे। और वो कौन सी है, एक दो हमें बता दीजिए जो बिल्कुल सिंपल हिंदी में या सिंपल इंग्लिश में लिखी हुई है। हाँ सर, ठीक है, मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आपको तत्वार्थ सूत्र पीडीएफ है तो पीडीएफ डाल दीजिएगा, और अगर बुक है तो बुक बता दीजिएगा, हम लोग ले लेंगे। ठीक है, ठीक। वो मतलब वो हिंदी में सर सिंपल चाहिए सर हम लोगों को, हम तो हाँ वही, तो इसलिए आप उसको कमेंट्री मत बोलिए, कमेंट्री दूसरी चीज होती है, कमेंट्री हाँ ठीक है सर, इंग्लिश में भी भेज दीजिए। हाँ इंग्लिश है तो इंग्लिश भी चल जाएगी सर, हिंदी भी चल जाएगी, लेकिन वो सिंपल वाली हिंदी, वो जो कक्षा 8 में पढ़ते थे ना सर हिंदी, वो वाली।
हाँ हाँ, मैं सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, आप थोड़ा अभी जैसे जैनिज्म की टर्मिनोलॉजी से थोड़ा जब तक आप अभी परिचित नहीं होंगे, तो वो हाँ, तब उसके बाद जब टर्मिनोलॉजी से आ जाएंगे तो फिर उसके बाद आपको चीजें और ज्यादा अच्छे से समझ आने लगेंगी। हम्म। पर जब हम ये पाथ ऑफ निर्वाणा की बात करते हैं अ, ज्ञान दर्शन चारित्र के हिसाब से, इसमें विचारों का बॉन्डेज का क्या एक्सप्लेनेशन या, बिकॉज एक एक्शंस का होता है कर्म का, लेकिन वो कर्म करने के पहले विचार आते हैं, तो वो विचार ज्यादा बाइंड करते हैं, क्या बिल्कुल सही। है नहीं उसका? आपको, नहीं नहीं, बिल्कुल सही है आपकी बात। इसीलिए देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये जो तीन चीज बताई गई है, ये भी धारण करने के लिए आपको बहुत ही प्राइमरी लेवल पे एथिकल होना पड़ेगा। जो श्रावक के कर्तव्य जो बताए गए हैं, जो 12 व्रत बताए गए हैं, जो अणुव्रत ही चलिए 5 अणुव्रत की बात करते हैं, तो अहिंसा, सत्य, ये बहुत गहरे हैं। ये आप इसको ऐसा अहिंसा, चलो झूठ नहीं बोलना, अहिंसा नहीं करना, ऐसा नहीं है। ऐसा बच्चों को समझाने के लिए ठीक है। अहिंसा बहुत बहुत गहरी है। अहिंसा को समझने के लिए आपको हिंसा को पहले समझना पड़ेगा। समझ गए? तो अहिंसा में भी जैन दर्शन ये नहीं कहता इनको नहीं मानना है, सब वो कह रहा मन वचन काय से हिंसा ना करना है। हिंसा मन, वचन और काय। क्योंकि जब भी हिंसा व्यक्ति करता है, सबसे पहले आपने बोली ना, भाव में आता है पहले। पहले तो आपके संकल्प में आएगा ना, मन में आया, ऐसे चलते फिरते तो आपको तुम मारने दो। पहले मन, तो कहते हैं भाव हिंसा पर सबसे ज्यादा बल देता है। सबसे वो जड़ है, रूट है। भाव हिंसा को अगर हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, या भाव हिंसा को हम अगर कंट्रोल कर लेंगे, तो आगे की स्टेजेस बनेंगी ही नहीं, ना वचनों की बनेगी, ना ही काय की बनेगी, एक्शंस की। ठीक है, तो रूट कॉज पे ध्यान देता है जन। हिंसा को समझना बहुत, ले पर्सन के लिए चार प्रकार की हिंसा भी है: संकल्पी हिंसा, औद्योगिक हिंसा, है ना। 4 प्रकार की हिंसा ही बताई गई। उस हिंसा को पहले अहिंसा को समझे, हिंसा को भी समझना पड़ता है। सत्य की भी ऐसे ही चीजें हैं, सत्य के भी बहुत आयाम है ना। झूठ नहीं बोलना, ऐसे नहीं, है ना। इसी तरीके ब्रह्मचर्य आपको बताएंगे। अचौर्य, अचौर्य के लिए चोरी करना, इसकी बहुत गहरी बात है। चोरी करना है, किसी की चीज ले लेना नहीं। अगर आप रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो, आपको कुछ भी मिलता है, आपको नहीं पता किसी का है, आपने रख लिया, मतलब चोरी का मतलब है बिना आज्ञा के किसी भी कोई भी वस्तु नहीं लेना। ये अच्छा होगा, भले उसका कोई भी मालिक नहीं है तो भी, आप नहीं जानते उसे। ठीक है, बहुत मतलब सबकी गहरी मीनिंग है वो। तो हम लोग एक स्टेज होती है ना कि हाँ, अनुव्रतों को एक पाठशाला में पढ़ाना है, तो उनको इस तरीके से पढ़ाना है कि उनके कंसेप्ट बैठ जाए। फिर उसको धीरे धीरे आगे जब पढ़ेंगे तो और गहरा गहरा करके बताएंगे। मेरा एक है अणुव्रतों पर है मेरा एक लेक्चर, मैं आपको शेयर करूंगा आपको। उसमें बहुत अहिंसा को और उसको समझाया ऐसा है। ठीक है, और कुछ बताइए आज के जो पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ ये जानना। अहिंसा है या ये वो प्राणातिपात निर्मण है? प्राणातिपात उसको भी बोलते हैं, दोनों। अहिंसा क्या है, देखो क्या होता है कि जो लोक में प्रसिद्ध है, जिसको लोग समझ सकते हैं। अभी प्राणातिपात आप किसी और को बोल दो तो समझेगा, अपन समझ जाएंगे, जो इससे रिलेट करते हैं वो समझ जाएंगे, है ना। तो उसको एक सरल अर्थ दे दिया, उसको प्राणातिपात, विरमण, ऐसा बोलते हैं। विरमण वही नहीं बोल रहे हैं, उसको अहिंसा नाम दिया, है ना, ऐसा। तो सबको इन जनरल, सबको, हमको यहाँ यहाँ पे हमको टर्मिनोलॉजी को वो नहीं करना, हमें यहाँ पे कंसेप्ट वो, क्योंकि वैल्यू वैल्यू एजुकेशन है, कोई धार्मिक बात नहीं है अहिंसा। ये धर्म का विषय नहीं है। धर्म का मतलब ही वैल्यूज होता है। धर्म का मतलब जैन, बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम ये सब नहीं होता है। धर्म इज लाइक वैल्यू। धर्म मतलब आप बोलते हैं ना, आपसे कुछ काम कर दिया, अरे ये तो मेरा धर्म था। मैंने आपको कोई काम कर दिया, आपने हमको थैंक यू कहा, अरे आपने देखा, ये तो मेरा धर्म था,
मेरा धर्म मतलब मेरा कर्तव्य था। वो अभी नाम दे दिए गए हैं अलग अलग धर्म को, रिलीजन और ये सब, वो अलग चीज है। वो मतलब स्थूल है, बहुत स्थूल है, इसको हम बहुत मोटे वे में कह सकते हैं। लेकिन धर्म मूल्यों का नाम। और कुछ बताइए, और कुछ समझना हो, डिस्कशन करना हो। ठीक है हाँ सर। माधुरी जी। ओके ओके, थैंक यू। तो Thank आज you. इतना रखते हैं। Thank you so थैंक much. यू सर। थैंक यू। थैंक यू सबको, आप लोग को भी। तो आप लोग के डिस्कशन से और भी अच्छा हो जाता है ये। तो और हाँ, स्पेशल थैंक यू टू ऑल थ्री ऑफ यू कि आज थोड़ा एडजस्ट करके आप लोग ने वो अभी कर संडे खा रहे हैं तो हमारा धर्म है। नहीं, थैंक यू सर। As a classmate. ठीक है, तो फिर हम लोग आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे। ठीक है, ओके, जय श्री राम। थैंक यू। जय जय। जय जय सर, थैंक यू वेरी जय मच। श्री राम।